अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। तो दोस्तों आज आप देखो, आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है और साथ में जितने भी ये सरकार जो चलाते हैं, जो हैंडल करते हैं, आज ये बहुत ज्यादा मतलब कि अपने आप को ये चीज दिखाना चाह रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल हो गए हैं या ये हो गया, बिना सुप्रीम से, बिना ग्रेट साइरन से पूछे, बिना बात करे। जैसे अभिषेक सिंघल जी कर रहे हैं। अभिषेक सिंघल जी ने क्या करा, आरएनएस फाउंडेशन बनाया, आप लोगों से 500 रुपए लेके वो इकट्ठे करना चालू कर दिया। लेकिन उनको भी अभी तक पता नहीं है कि द ग्रेट साइरन सुप्रीम है कौन, रियल में है कौन। अभिषेक सिंघल जी को भी नहीं पता, ना उनकी बात हुई। लेकिन उन्होंने क्या करा, आरएनएस फाउंडेशन बनाया और आपसे 500 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इकट्ठे कर लिया, मतलब पैसे स्टार्ट कर दिए इकट्ठे करने। ऐसी सेम चीज गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरे वर्ल्ड के लोगों से, जितने भी बाहर के इंटरनेशनल लोग हैं, जो भी है, मतलब जो प्रेसिडेंट्स वगैरह है, जो कंट्री टू कंट्री बात होती है, उनसे अपना काम निकलवाई जा रही है और अपना काम करवाई जा रही है गवर्नमेंट जो है। लेकिन वो भी सुप्रीम की एडवाइस नहीं ले रही, क्योंकि जितना भी काम मोदी जी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिना सुप्रीम की एडवाइस के कर रहे हैं। यानी कि उनको जो भी करना है, जो भी इनके एग्रीमेंट्स बन रहे हैं पिछले 6 महीने से, जो मेरे को दिखा है ध्यान में, जो भी मैं ध्यान में बैठता हूं दोस्तों, जो भी मेरे को इनके बारे में दिख रहा है वही चीज मैं आपको बताता हूं। तो मुझे दिख रहा है कि ये काफी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह बन रहे हैं और ये आपस में जो सेटलमेंट होता है, उसको जो एग्रीमेंट बनता है, जो भी इनकी बात होती है, ये लोग अपने मन से ही करे जा रहे हैं उस चीज को। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट सुप्रीम से एक बार या द ग्रेट साइरन से नेताजी को आके मिलकर पहले पूछ लेना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आगे फ्यूचर में होगा नहीं क्या। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने जो ये सोच रखा है कि जो भी मैं करूंगा, जो भी मैं आज ओके कर दूंगा, वही सुप्रीम जो आएगा फ्यूचर में, जो आएगा द ग्रेट साइरन सुप्रीम, वो वैसे के वैसे बात मान जाएगा। जबकि मोदी जी की बात बिल्कुल गलत है। जो भी सुप्रीम आएगा, ग्रेट साइरन आएगा, वो मोदी जी की बात ऐसे नहीं मानेगा, वो अपने दिमाग से चलेगा, क्योंकि देश को चलाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे अनपढ़ों की तरह देश नहीं चलाया जाता, नहीं तो फिर 75 साल से जैसे डूबा हुआ है वैसे ही देश डूबा रहेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सुप्रीम के उससे, अभी आपने सुना होगा न्यूज में कि विदेशी मुद्रा भारत में बहुत ज्यादा जमा हो गई है। यानी कि डॉलर्स के जो है बहुत ज्यादा डॉलर्स और ये विदेशी जो मुद्रा है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जमा हो गई है भारत के पास। ठीक है, तो ये कैसे हो रही है दोस्तों? ऐसा भारत ने क्या करा, जो विदेशी मुद्रा आए जा रही है, एक्चुअली ये लोग अपने उनसे अपने जो काम निकलवाने के लिए, जैसे राफेल वगैरह बनाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ऐसी बहुत सारी चीज होती है, जब असली पावर्स आती है, सुपर पावर्स आती है देश के पास, तो बहुत चीजों से कनेक्टिविटी होती है। बहुत चीजें ऐसी होती है कि जो जिसकी जरूरत उनको पड़ती है और हमें भी पड़ती है। तो उसके लिए ये पहले एग्रीमेंट बना के साइन करे जा रहे हैं, अपनी डिमांड से पैसे लिए जा रहे हैं, जो भी उनको लेने हैं, इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है। तो दोस्तों अभी आपने देखा, अब क्या है कि मोदी जी की भी बहुत ज्यादा इंटरनेशनली तो तारीफ हो ही रही है। अभी आपने देखा होगा न्यूज में, पाकिस्तान के संसद भवन के अंदर मोदी जी के जयकारे लग रहे हैं। तो दोस्तों पिछले 75 साल से तो कभी पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसे भारत के, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के कभी भी नारे नहीं लगाए कि मोदी जी की जय हो, मोदी जी की, या 75 साल से जो भी प्रेसिडेंट बनाओ, कभी भी पाकिस्तान के संसद भवन में ऐसा नहीं हुआ कि भारत हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट की जय जयकार हो रही हो। तो आज भारत के जो प्रेसिडेंट है, जो मोदी जी है, उनकी पाकिस्तान के संसद भवन के अंदर जय जयकार हो रही है। आपने सुना होगा, अभी सोशल मीडिया में देखा होगा न्यूज में, कि वो सारे कह रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि उनको पता है कि भारत के पास जो पावर आई है, सुपर पावर जो आई है, वो इतनी बड़ी पावर्स है कि वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। तो उनको, पाकिस्तान वालों को भी पता है कि वो कभी भी भारत अगर अटैक कर देगा तो हमसे कोई ज्यादा टाइम ही लगाएगा पाकिस्तान छीनने में। जबकि अब मोदी जी जो भी बोले, उनको जो भी उनकी बात होती है, लेकिन जो डिफरेंट है दोस्तों, जो सुप्रीम का जो काम करने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। और ये जो चीजें कर रहे हैं ना, ये लोग कर रहे हैं अपने दिमाग लगा के, वही जो 75 साल वाला दिमाग है, ये लोग वही लगा के काम कर रहे हैं। क्योंकि डिफरेंट काम इनको करना आता नहीं, स्मार्ट वर्क इनको करना आता नहीं। ये जितनी इनकी बुद्धि चलती है उससे आगे तो वो अंग्रेज सोच के चल रहे हैं। जो बाहर के अंग्रेज आ रहे हैं, जैसे भी पोम्पियो जी आए थे, आपने देखा था अमेरिका से, तो पोम्पियो जी वगैरह जो आए थे, ये जो अंग्रेज लोग हैं जो बाहर के हैं, ये मोदी जी से 10 गुना आगे दिमाग लगाने की क्षमता रखते हैं, जो मेरे को ध्यान में दिखा है, जो मैंने ध्यान में पकड़ा है। लेकिन मोदी जी वगैरह, ये जो उनकी सरकार है, ये जो चला रहे हैं ना बीजेपी वाले, इनको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनसे मीटिंगें चल रही है, बहुत अच्छा सिस्टम ये चला रहे हैं। तो कुछ भी सिस्टम नहीं चला सकते ये, जहां तक सोचते ना, उसके आगे की वो सोच के प्लानिंग करके यहाँ पर आते हैं। तो मोदी जी को भी इतनी वो नहीं है, इतनी ज्यादा सिक्स सेंस, इतनी पावर्स नहीं है कि वो चीजों को पकड़ पाए। ये है। तो दोस्तों ऐसे थोड़ी ग्रेट साइरन। तो अब ये है कि दोस्तों पाकिस्तान में भी जय जयकार हो रहे हैं मोदी जी की, जबकि पिछले 6 साल से नहीं हुई। और अभी आपने देखा कि सऊदी अरब जो कंट्री है, वहां के वर्ल्ड 20 का एक नोट की करेंसी आई थी, वर्ल्ड 20 के नाम से। वर्ल्ड 20 की सऊदी अरब की एक करेंसी आई थी
20 रुपए की नोट की, यानी कि जैसे हमारे भारत में 20 रुपए का नोट होता है वैसे। तो दोस्तों वो जो करेंसी आई थी 20 रुपीज की सऊदी अरब की, उसमें पीछे पूरा वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, यानी कि उसमें भारत का भी नक्शा बना हुआ है। किसमें? सऊदी अरब के 20 रुपीज के नोट में, जो कि सन 2000 में छापा गया था, यानी कि सन 2000 में उसकी मतलब कि छपाई हुई थी और 2000 में वो मतलब कि रिलीज किया गया था कंट्री में, सऊदी अरब में। तो दोस्तों वहां जो भारत का जो नक्शा था पीछे का, तो उन्होंने क्या करा था, नोट की छपाई करते हुए ऊपर से जो जम्मू कश्मीर का जो भारत के मैप का हिस्सा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे भारत है, भारत का जो मैप होता है, नक्शा होता है, ऊपर जम्मू कश्मीर वगैरह जो आता है, दिल्ली के ऊपर हल्का सा आप देखोगे जम्मू कश्मीर का एरिया आता है सारा। तो सऊदी अरब ने क्या किया था, वो एरिया हटा दिया था, यानी कि भारत का ऊपर का पार्ट हटा के बाकी पार्ट की फोटो अपने नोट में करेंसी में छाप दी थी। यानी कि सऊदी अरब ये दिखाना चाह रहा था कि जो भारत के पास है, जम्मू कश्मीर वगैरह नहीं है, उससे नीचे का पार्ट जो है वो भारत का है, बाकी जो पार्ट है वो पाकिस्तान का है। ये कब दिखाया था उन्होंने, सऊदी अरब ने? सन 2000 में। 2000 में ये नोट छपा था। तो 2000 से आज लगा के देखो, आज 20 साल हो गए, यानी कि 20 साल से किसी भी सरकार ने सऊदी अरब को एक चू तक नहीं बोली कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आपने अपनी करेंसी जो छापी है उसमें भारत का या तो मैप पूरा बनाओ, या फिर ऊपर का जम्मू कश्मीर का ये जो आपने हटा दिया, ये आप गलत कर रहे हो। किसी ने भी आज तक नहीं बोला। कितने सालों में दोस्तों? पिछले 20 सालों में कभी नहीं बोला। सन 2000 में छपा था, आज 2020 है। लेकिन अब मोदी जी ने फोन करके वहां पर जो मीटिंग बिठाई है, अब उनको ये धमकी देना स्टार्ट करी है मोदी जी ने कि मतलब आप जो सऊदी अरब का जो नोट है 20 वाला, उसमें से इसको करप्शन ये ठीक करो, इसको सही करो। ये जो आपने यहां से ऊपर ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया आपने हटा रखा है भारत का, ये कब कह रहे हैं मोदी जी? अब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो 20 साल से नरेंद्र मोदी जी कहां थे, यानी कि और सरकारें थी, वो कहां थी? दोस्तों हो क्या रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, द ग्रेट सायरन सुप्रीम के नाम से ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रियों को डरा रहे हैं। डरा कैसे रही है कि उनसे पूरा प्रॉपर उनको कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, हम आपकी ये बात करवा देंगे, ये काम करवा देंगे, वो काम करा देंगे। क्योंकि जिसपे सुपर पावर होती है दोस्तों, वो बहुत काम कर सकता है, अनलिमिटेड काम कर सकता है, देश के लिए बहुत काम कर सकता है, और वही पावर जो है देश के काम आती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको ऐसे ऐसे डरा डरा के कि मतलब है ना, उनसे सारे काम अपने निकलवा रहे हैं। और आज देखो मोदी जी सऊदी अरब के ऊपर भी मतलब बोलने के लिए रेडी, यानी कि डर नहीं रहे। क्यों नहीं डर रहे? अब वहां से उनको पता है कि सऊदी अरब वाले पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या करा, पहले ही अंबाला से एक राफेल दिखा दी, सबको दिखा दिया कि अंबाला में राफेल आ गई है। उस राफेल का मतलब है कि उस पावर को हम अपने पास ले आए हैं, यानी कि जो भी वो इंसान है भारत में, द ग्रेट सायरन सुप्रीम, उसको हम ले आए हैं। जबकि ये लेके नहीं गए। जेन्युइनली जो राफेल दिखानी चाहिए थी वो दिल्ली में दिखानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने दिखाई कहां पर? अंबाला में। वो किस लिए दिखाई? ताकि पूरी कंट्री को ये मैसेज पहुंच जाए। इनकी जो एक स्मार्ट वाली जो नॉलेज होती है ना, जो इनका बात करने का तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है हम लोगों से। जैसे हम 90% जो लोग होते हैं उनका डिफरेंट होता है, 10% लोगों का जो बात करने का, जो दिखाने का तरीका होता है, वो एकदम डिफरेंट होता है। जो मैं आपको पहले भी समझाता हूं कि बुद्धिजीवियों की जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। तो इन्होंने राफेल दिखा दी कि हम वो राफेल हमारे पास आ गई, यानी कि वो इंसान हमारे पास आ गया है, अब हम उससे कभी भी वो पावर को छुड़वा सकते हैं, जो सुपर पावर, टेलीकिनेसिस पावर ईश्वर द्वारा मिलती है। तो इन्होंने वो दबाव बना दिया। तो अब ये क्या है, मोदी जी सऊदी जी पे भी बोल रहे हैं कि भैया वो नोट ठीक करो और वहां से वो एरिया जो है वो उसको दोबारा से लगाओ। यानी कि ये लोग हवा में उछल रहे हैं। इनको अभी काम करने का तरीका आता नहीं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इनको क्या आता है कि जनता के बीच में जाना, ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करना, ऐसे हाय करना, ये सब इन्होंने सीखा है। इनको इससे ज्यादा नॉलेज ही नहीं है कि काम करना कैसे है, देश को चलाना कैसे है। देश को डुबाए जा रहे हैं, जगह जगह पे लोगों की नौकरियां जाए जा रही है, दे दनादन रेगुलर नौकरी जा रही है। रेगुलर मेरे को कंप्लेंट्स आती है, यानी कि किसी ना किसी का कोई ऐसा मैसेज आता है कि सर मेरी जॉब छूट गई, मेरी कहीं जॉब लगवा दो। ये 30 से 40 लोगों के मेरे को रेगुलर यही कंप्लेंट आती रहती है। तो दोस्तों देश डूबे जा रहा है, सबकी जॉब ऐसे छूटती रहेगी तो सबके परिवार खराब होते रहेंगे, सबके दिमागों में, घरों में टेंशनें आती रहेगी। तो इनको देश चलाना नहीं आता, इनको सिर्फ एसी में बैठना आता है संसद भवन में, और अच्छे से कैसे बैठना है, बढ़िया बढ़िया कपड़े कैसे पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्लेन में कैसे घूमना है, इनको यही चीजें आती है, इससे ज्यादा नहीं आता। और ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, जो हम सरकार चला रहे हैं बहुत बड़े बुद्धिजीवी है। अगर इतने ही बड़े बुद्धिजीवी हो आप लोग, तो देश नीचे कैसे डूब रहा है? देश नीचे क्यों डूब रहा है? हमारे देश का झंडा नीचे क्यों हो रहा है? अमेरिका जब आता है कभी कुछ भी बोल देता है, कभी भारत को आतंकवादी कंट्री बोल देता है, कभी भारत को कह देता है बहुत गंदगी है, प्रदूषण है, यहां मत जाओ। अपने देश के लोगों को अमेरिका कह देता है कि वहां ये जो भारत है ये पाकिस्तानी सीरिया की तरह कंट्री है, यहां मत जाओ, यहां पर हम सेफ नहीं है, यहां का वीजा मत लो और मत जाओ भारत में। तो ऐसे कोई भी कुछ भी बोल देता है भारत को, लेकिन भारत कभी रिप्लाई नहीं करता, मोदी जी कभी रिप्लाई नहीं करते। जो देश का प्रधानमंत्री है, जबकि हमारी जो देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ की है, फिर भी अब डर के बैठते हैं, फिर भी नहीं बोलते, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि राफेल कुछ नहीं होती। अगर दोस्तों एक बात सोच के देखो, मोदी जी कहते हैं कि हमने अभी 1800 करोड़ की राफेल लाया है, जिसकी वजह से सारी कंट्रियां डर रही है हमसे। फ्रांस से राफेल लाया है और वो उसकी राफेल की वजह से दुनिया
डर रही है, सारी कंट्रियां डर रही है। तो दोस्तों अगर वो डर रही है तो क्या राफेल जो है वो चाइना के पास भी तो हो सकता है? क्या 1800 करोड़ रुपए चाइना नहीं खर्च कर सकता? जबकि उसकी जो है 16 ट्रिलियन से ऊपर की वो है इकोनॉमिक, हमारी 3 ट्रिलियन भी नहीं है। ठीक है, तो वो राफेल वो भी तो खरीद सकता है, फ्रांस से नहीं तो अमेरिका से कहीं से भी खरीद सकता है। तो दोस्तों वो राफेल वगैरह कुछ नहीं, जो राफेल है वो द ग्रेट साइरन सुप्रीम है, जिसको ये लोग राफेल बना के दिखाते हैं। क्योंकि जो टेलीकिनेसिस पावर होती है वो एक ऊर्जा के रूप में होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो जाती है और वो जाके सामने वाले को हिट होती है। और इसमें आपने देखा होगा कि राफेल का दिखाते हैं ना, कि आपने न्यूज में देखा होगा कि ये जो राफेल है ये मतलब कि 600 किलोमीटर तक जाती है, 800 किलोमीटर तक जाती है, ये सब चीजें आप न्यूज में देखते होगे। तो वो क्या है, वो ऊर्जा का वो होता है, जिसमें जितनी पावर होती है ना उतनी ज्यादा दूर तक वो ऊर्जा जाती है। तो इसको ये क्या करते हैं, राफेल में पलट के डाइवर्ट करके आपको दिखा देते हैं कि जो ये राफेल है ये 800 किलोमीटर तक जा सकती है, ये राफेल है 3000 किलोमीटर तक जा सकती है, ये राफेल 2000 किलोमीटर तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। तो ये उनकी पावर्स होती है, सुपर पावर्स होती है, वो वहां तक ही पहुंच सकती है जितनी उनके पास पावर होगी। ये है, तो अभी आपको दिखाया कि एक राफेल आई है वो 5500 किलोमीटर तक जा सकती है, तो वो सबसे बड़ी राफेल है पूरे वर्ल्ड की। और वो क्या है राफेल, वो द ग्रेट सायरन है सुप्रीम जो है ये है। तो दोस्तों आप सोच के देखो, अगर 1800 करोड़ का, आपने पहली बात तो ये देखो, छोटा सा एक दिमाग लगा के देखो, अगर आप लोग कहते हो कि हमें राफेल दिखाई और हमने मान लिया कि राफेल होती है, चलो आपके हिसाब से चल लेते हैं, हमने मान लिया कि आप कह रहे हो राफेल होती है, न्यूज में आपको दिखाया और आपने ये बात मान ली कि राफेल होती है। तो दोस्तों राफेल होती है तो सन 1962 में युद्ध हुआ, 1967 में युद्ध हुआ, और आगे कितने युद्ध हुए ऐसे? क्या वहां पर एक भी राफेल चलाई गई? आप लोग उठा के देखो अपना सोशल मीडिया पे, गूगल पे या कभी भी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते देखना कि जितने भी युद्ध हुए हैं क्या कभी कोई राफेल का यूज किया गया? दोस्तों राफेल का यूज होता ही नहीं, राफेल कुछ होती नहीं है। राफेल जो होती है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि जो मदारी है वो बंदरों को चला रहा है, तो राफेल जो एक तरीका है कि ऐसे ऐसे पैसे वगैरह लेने का, जो हफ्ता वगैरह ऐसे बदमाश लेते हैं नॉर्मल इंसानों से, ऐसे कंट्री टू कंट्री ना डरा के उनसे वो लेती है, हफ्ता महीना जो भी लेती है। अगर नहीं लोगे तो वहां के वो प्रेसिडेंट को हॉस्पिटलाइज भी कर सकती है। ये है। तो दोस्तों काफी सारी चीजें हमने समझनी है, और आज से क्या है कि रेगुलर हमें ना रेगुलर 9 बजे लाइव आएंगे, रेगुलर रात को, क्योंकि 9 बजे तक सब फ्री भी हो जाते हैं, और हम रेगुलर सिर्फ 30 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए लाइव आएंगे रेगुलर आज से 9 बजे। क्योंकि इन्होंने दोस्तों मेरे संग क्या किया, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। पिछले लाइव सेशन में इन्होंने मेरे संग क्या करा, मैंने आपको पिछले लाइव सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज दी थी। उस इंपॉर्टेंट नॉलेज में से इन्होंने क्या करा, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हम फेसबुक पे लाइव सेशन करते हैं तो उसमें से कभी भी वीडियो हमारी कट नहीं होती। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दोस्तों मैं 20 मिनट के लिए लाइव आया था, लेकिन जो लाइव शो है, ये जो लाइव सेशन है, ये पौने घंटे से ऊपर हो गया, यानी कि 45 मिनट से ऊपर हो गया। ये मैंने अपने 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 मुंह से वर्ड्स बोले थे। और आप लोग मेरा लास्ट लाइव सेशन उठा के देखो, जो मैंने पौने घंटे से ऊपर किया था, यानी कि 47 मिनट्स के बाद कुछ सेकंड का किया था, जो मैंने प्रॉपर टाइम देखा था। मैंने आपको बताया था कि पौने घंटे से ज्यादा होगा, 45 मिनट से ज्यादा। जो एग्जैक्ट टाइम था लाइव सेशन का वो था 47 मिनट और कुछ सेकंड का। और दोस्तों आप मेरा लास्ट लाइव सेशन जाके देखना, वो ऑटोमेटिकली 41 मिनट का कर दिया। यानी कि इन्होंने क्या करा, मेरा फोन हैक कर रखा है, मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बता रखा है। तो इन्होंने क्या करा, मेरे फोन जो वीडियो थी 47 मिनट की, उसमें से 6 मिनट का पार्ट गायब कर दिया, जिसमें मैंने कुछ पोम्पियो जी के बारे में बोला था, अमेरिका के या किसी के बारे में जो भी नॉलेज दी होगी, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी जो मैंने आपको दी होगी। तो ये नहीं चाहते होगे कि आप लोग सुनो और आप लोग इस चीज को समझो। तो उन्होंने क्या करा, 6 से 7 मिनट की मेरा उसमें वीडियो को कट किया, और उसके बाद मेरे को जो शेयर करने में भी दोस्तों 5 मिनट लगे, उसको 3-4 मिनट लगे, जबकि शेयर करने में विद इन अ सेकेंड, 2-4 सेकंड में वो शेयर हो जाती है जब भी हम लाइव सेशन एंड करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने शेयर करना था उसमें क्या वो शेयर नहीं हुई, 2-3 मिनट बाद हुई। और जो लास्ट लाइव सेशन है हमारी, जो शेयरिंग आई सिर्फ एक आई। किस वजह से? क्योंकि आप लोगों ने देखा लाइव सेशन, देखने के बाद आपको क्या लगा कि यार ये अभी तक आया नहीं तो हम शेयर कैसे करें। तो 2-3 मिनट बाद मैंने लाइव उसको शेयर कर पाया, क्योंकि इन्होंने हैंग कर दिया मेरा जो सारा सिस्टम था, इन्होंने कटे पेस्ट करने में हैंग कर दिया फोन को, और वो शेयर नहीं हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो शेयरिंग आई एक आई, और उससे पहले के 3 लाइव सेशन आप उठा के देखो, उसकी शेयरिंग आई है 60-60, यानी कि 60 शेयरिंग से सीधा ये लोग एक शेयरिंग पे ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि जो सुप्रीम है, ग्रेट सायरन है, वो जो भी नॉलेज दे वो फैले। ये चाहते ही नहीं अभी फैलने के लिए, ये चाहते ही नहीं कि ऐसा कुछ, ये जितना भी बताए लोगों तक, लोगों के दिमाग में जाए वो बात, या ये चीजें फैले। तो इन्होंने पूरा मेरा जो है ना व्यूज वगैरह हर चीज रोक दिए। पहले व्यूज आते थे 3100, 3000, 2000 ऐसे व्यूज हर लाइव सेशन में आते थे। अब इन्होंने व्यू दिखाना ही बंद कर दिया। प्लस जो शेयर 60 से है वो एक पे ले आया है। किस लिए ले आया है? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं मेरा फोन पूरा हैक है। ये तो सारी बातें, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था जब तक नेताजी नहीं आते, मंत्री जो भी है नहीं आते बात करने, तब तक मैं सारी पोले खोलता रहूंगा। और अब रेगुलर खोलूंगा, क्योंकि जितना ये मेरे को छेड़ेंगे, जितना द ग्रेट सायरन सुप्रीम को छेड़ेगी ये, उतना ज्यादा सुप्रीम और ग्रेट सायरन आपको नॉलेज देगा। नॉलेज कौन सी देगा? सारी डिफरेंट, सारी छुपी हुई नॉलेज जो इस पूरे वर्ल्ड ने
छुपा रखी है। तो आज से हम रोज रेगुलर 9 बजे आएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पहले ही ग्रेट साइरन उन्हें नोस्ट्राडामस जी ने बोला था कि जो भी वो इंसान होगा उसके प्रचार और प्रसार को सत्ता वाले जो है सरकार वाले वो रोकने की कोशिश करेंगे। ये नोस्ट्राडामस जी ने अपनी बुक में बताया था कि उस जो भी वो आएगा ग्रेट साइरन, उसकी नॉलेज को जो सत्ताधारी होएंगे वो उसकी नॉलेज वो जो प्रचार को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो सबके उसको विफल करता हुआ आगे बढ़ेगा। यानी कि आपको रेगुलर नॉलेज, तो अब मेरा यही दिमाग लगा है कि अब हम रेगुलर आएंगे, हम गैप ही नहीं डालेंगे 3-4 दिन का। अब हम रेगुलर लाइव आएंगे, चाहे हमारे संग 10 बंदे जुड़े, चाहे 15 जुड़े, चाहे 50 जुड़े, चाहे 100 जुड़े, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी शेयरिंग करते हो, कितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं। तो दोस्तों आज से हमने रेगुलर करना है, और मैंने आपको जितनी नॉलेज दी है हम उसको रिपीट करने वाले हैं। रिपीट क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखो, मेरे को देश के सामने आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है, मैं जानता हूं। जैसे आपको अभिषेक सिंघल जी ने बताया था कि जो भी वो ग्रेट साइरन सुप्रीम होगा उसके साथ जो बीत रही होगी, जो उसको एहसास होगा, जो उसको पता होगा, तो वो सारी चीजें जानता होगा कि क्या होगा फ्यूचर में क्या नहीं। तो दोस्तों वो सारी चीजें मैं जानता हूं, मेरे संग फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं, और क्या मेरे को काम करना है, कैसे भारत को विश्वगुरु बनाना है, कैसे भारत के लिए काम करना है, और कैसे सिस्टम को चेंज करना है, कैसे कानून को चेंज करना है। हर चीज मेरे को ईश्वर ने सिखाई है मेरे अर्धचंद्र से, जो मैं सच बोलता हूं। तो दोस्तों मेरे को तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ना ये कोई रोक सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले पूरे वर्ल्ड में, ये लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि ये भी एक छुपा हुआ रहस्य है। क्योंकि मैं आपको बताया था कि जब भी ईश्वर मिलते हैं आपको आशीर्वाद दे जाते हैं, उसके बाद दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। जैसे आपने गाने में भी सुना होगा कि उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवादा, इस टाइप के आपने बहुत सुने होंगे कि जैसे और भी काफी सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आप सुनोगे तो आपको समझ आएंगे। तो दोस्तों बहुत चीजें आपको समझानी है, तो आज से रेगुलर हमें ना 9 बजे लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे, और आपकी कोई भी क्वेरी आप लिखते रहो उसमें, ताकि मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई कर पाऊं। तो अभी थोड़े से 1-2-4 कमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की और पार्ट्स की बात स्टार्ट करते हैं। ये चलो दोस्तों एक पार्ट की एक और स्टार्ट करते हैं, एक टॉपिक के ऊपर। अभी दोस्तों आपने देखा होगा जंतर मंतर के अंदर एक लेडी थी, और उसने वो करा प्रदर्शन, जो धरना होता है। एक लेडी ने धरना करा, कहां पर? दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर। उसने ये चीज बताई, प्रॉपर न्यूज मीडिया पे ये चीज बताई कि अभी पिछले टाइम पे जब ये जो भी रेप केस हुआ था, जो भी अभी बीच में आपने देखा था, ये जो यूपी की तरफ जो भी रेप केस हुआ था, उस टाइम पे 87 रेप टोटल हुए थे। उसने बताया न्यूज मीडिया को कि टोटल जो रेप हुए थे 87 हुए थे, यानी कि विद इन ए वीक 87 रेप केस हुए थे। तो उसने न्यूज मीडिया को यह भी बताया, नॉलेज दी कि जो 87 हमारे भारत का सिस्टम क्या चल रहा है कि अगर 87 रेप हुए तो उसमें से 70% की सुनवाई नहीं होती, यानी कि थाने में उस चीज को रफा दफा कर दिया जाता है, पैसे खा के समझ लो या जैसे मर्जी समझ लो, आपस में पार्टी को समझा के उस रेप केस को दबा दिया जाता है। तो यानी कि 70% लोगों की तो सुनवाई नहीं होती। लड़कियों का जो भी उनका रेप हो जाता है, जो भी बच्चे होती है उनका रेप हो जाता है, उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको 70% को तो हटा दिया जाता है। यानी कि मार्केट तक वो बात ही नहीं आती, लोगों तक वो बात ही नहीं पहुंचती कितने रेप हुए हैं। बचते कितने? 30%। और उस 30% में से भी होता क्या है कि सिर्फ 26% लोगों को सजा होती है। उसने पूरा डाटा बताया पिछले का सारा चेक करके न्यूज मीडिया को। क्या बताया कि जितने भी रेप होते हैं उसमें से 70% रेप को हटा दिया जाता है, जिसको सामने नहीं लाया जाता, और जो बचते हैं 30% उसमें से सिर्फ 26% लोगों को सजा होती है। तो दोस्तों अगर 87 में से आप 70% को हटा दोगे तो आंसर आता है 27, यानी कि 27, यानी कि 87 में से 27, यानी कि 60 रेप केस को तो छुपा दिया गया। कहां पर? थाने में मीटिंग करके, थाने में बात करके दोनों पार्टी को समझा के हटा दिया गया 70% को। बचे कितने? 87 में से 27, और 27 में से 6% के, यानी कि उन्होंने बोला कि सिर्फ 26% को सजा मिलती है, यानी कि जो 27 बचे, 27 में से सिर्फ 7 लोगों को सजा मिलती है। यानी कि 80 बंदों ने जो रेप करा उनके लिए कोई प्राविधान नहीं है, कोई संविधान नहीं है, और कोई उनको सजा नहीं होगी। तो दोस्तों क्या अंबेडकर जी ने जो ये कानून लिखे थे, क्या अंबेडकर जी ने ऐसा बताया था कि 87 अगर टोटल रेप होएगा तो 7 बंदों को सिर्फ सजा देनी है, बाकी 80 को माफ कर देना है? तो दोस्तों ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है? अगर 87 लोगों ने रेप किया है, 87 केसेस आए हैं, तो उन 87 के 87 को सजा मिलनी चाहिए ना। देश के सामने लाके दिखाना चाहिए कि इन्होंने रेप किया, तो उनके सजा का प्रावधान जो भी संविधान है उसके हिसाब से 87 को मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या हमारे भारत में? 87 में से 80 गायब। यानी कि नाना पाटेकर जी सही कहते हैं कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। यानी कि नाना पाटेकर जी की एकदम डायलॉग ये सही था। तो दोस्तों अगर 87 में से सिर्फ 7 लोगों को सजा मिलेगी तो क्या ये रेप केस बढ़ेगा नहीं? एक बात सोच के देखो, जो 80 लोग बच गए,
जो 80 लोग रेप करने से बच गए उनको सजा नहीं मिली, आगे वो क्या करेंगे, अपने यार दोस्तों को बताएंगे कि देख हमने रेप भी किया, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं हुआ, थाने में सब सेटलमेंट हो जाता ही है। तो उससे क्या होगी, जो साथ में उसके यार दोस्त होंगे, जो भी उसको जानते होंगे, जिसको वो बात बताएगा, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। तो वो क्या कहेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम तो रेप करने का चलेगा ना तो मुझे भी ले चलियो, मैं भी करूंगा। तो दोस्तों ऐसे हिम्मत बढ़ती है। तो सिस्टम को, संविधान को चेंज करना पड़ेगा। अगर 87 ने रेप किया तो 87 के 87 को सजा होनी चाहिए, तभी तो भारत का सिस्टम सुधरेगा ना। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ऊपर से मैंने आपको बताया कि मदारी चलाता है भारत के जो जितने भी ये बुद्धिजीवी बनते हैं, मैं तो सीधा बंदर बोलता हूं कि मदारी जो है वो बंदरों को चलाता है। और मदारी का ऑर्डर है कि आपने जितने भी रेप हो रहे हैं इसमें से सिर्फ इतना डाटा ही को सजा देनी है, ताकि भारत को हम ये दिखा सके कि हाँ रेप होने पे सजा मिलती है। सिर्फ भारत को हम ये दिखा सके कि रेप होने पे सजा मिलती है, कितनों को मिलती है ये डाटा नहीं दिखाना। यानी कि मदारी का ये ऑर्डर है, जो मदारी ऊपर बैठता है ना। एक बात सोचो, हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो क्या नरेंद्र मोदी जी का ये फर्ज नहीं बनता कि 87 रेप हो तो 87 को सजा मिले? क्या नरेंद्र मोदी जी का ये फर्ज नहीं बनता? सोच के देखो, आदित्य योगीनाथ जी है जो वहां पर यूपी के जो भी है सीएम, इनका क्या फर्ज नहीं बनता कि अगर 87 रेप हो तो 87 के 87 को सजाओ? लेकिन क्यों नहीं होती दोस्तों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, मदारी का ऑर्डर नहीं है। क्योंकि मदारी खुद चाहता है कि जितने मर्जी रेप हो, क्योंकि होता क्या, रेप केस में क्या होता है, जब ये जो सारी बातें थाने में जाती है तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं दोनों पार्टियों से। ये केस ही इतना बड़ा होता है कि सामने वाले जो लड़के वाले होते हैं बहुत मोटी रकम देते हैं। क्यों देते हैं? कि उनके लड़के को सजा ना हो, क्योंकि उनको पता है अगर देश के सामने ये आ गया, सजा हो गई तो फांसी भी हो सकती है। तो अच्छा खासा डरा के उनको अच्छा खासा डरा के मोटा पैसा वसूल लिया जाता है, जिसकी वजह से ये आए दिन रेप केस बढ़ते रहते हैं। क्योंकि लोगों के दिल से इतना डर निकल चुका है, रेप का डर निकल चुका है, तो वो ये चीजें बढ़े जा रही है। तो दोस्तों हमें सिस्टम भी ठीक करना है, संविधान को भी ठीक करना है, कानून को भी ठीक करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे देश में गलत हो रही है, जिसके वजह से सारा देश परेशान है। आज करप्शन दुनिया भर का है, गरीबी दुनिया भर की हो गई है, कोई देश अच्छे से चल नहीं रहा, इकोनॉमिक माइनस जाए जा रही है। तो दोस्तों पूरा भारत की हालत खराब कर रखी है, जॉब्स वगैरह है नहीं। दो ही सरकारें हमारे भारत में, सरकारें कितनी है? दो मेन जो है, जो एक बीजेपी हो गई, एक कांग्रेस हो गई। ये दोनों अपने हिसाब से चलाते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बंदर है वो जो मदारी है वो दो बंदरों को चलाता है। वो जैसे मर्जी चलाता है, जैसे जैसे वो कहानी घुमाएगी वैसे वैसे घूमेगी। कांग्रेस आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूं 50% देश का काम होगा, 50% का घपलेबाजी होगी। जो भी इनका करप्शन है, जो भी वो मांगता है, जो भी उसकी मदारी की डिमांड होती है। अब बीजेपी आ गई तो बहुत तेज रेस में देश डूब रहा है, ये है। लेकिन दोस्तों 75 साल से देश बढ़ा नहीं आगे। तो जो नहीं बढ़ा ना, उसका कारण यही है मदारी। तो उस मदारी को देश से हटाना जरूरी है कि वो भारत के ऊपर आग भी ना उठा के देखे। अभी आपने देखा पोम्पे जी आए अमेरिका से, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आज से कुछ टाइम पहले लाइव सेशन में कि 1+1=11 का हम लोग फॉर्मूला लाएंगे भारत के अंदर। ये मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था कि मैंने अभी आपको प्रॉपर खुल के नहीं बताया था, बस फॉर्मूले का नाम बताया था कि 1+1=11 का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी पोम्पे जी आए संसद भवन में, जो भी बैठे उनके संग, मोदी जी के संग मीटिंग वगैरह हुई, तो उनकी ये सेटलमेंट हुआ कि 2+2 डायलॉग लगेगा। आपने देखा ना, मोदी जी ने बताया, न्यूज मीडिया पे भी दिखा रहे हैं कि 2+2 डायलॉग्स के हिसाब से काम होगा। यानी कि उसका मतलब ये है कि पोम्पे जी कह रहे हैं कि जो भी भारत करेगा उसमें अमेरिका का साथ लेगा, और अमेरिका साथ रह के 2+2 डायलॉग के हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आना है। अब ये 2021 से लगेगा, जनवरी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और बहुत चीजें चेंज होगी। क्योंकि जैसे मैं जो भी जब जैसी द ग्रेट साइन सुप्रीम सामने आ जाएगा तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कहेगा वो। क्योंकि अगर ये इनके ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो द ग्रेट साइन सुप्रीम जो आपका भला कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर इनके कानून के हिसाब से चलेंगे, इनकी व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे, इनके झूठ के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि सब कुछ झूठ ही बोला जाता है। खुली है, मैं आपको बता चुका हूं कि जो वैक्सीन का भी बता चुका हूं आपको, आप लोग मानो ना मानो। बाकी राफेल का भी बता चुका हूं। आप लोग सोच के देखो कि अगर राफेल एक यहां से 1800 करोड़ की जा रही है, तो वहां से भी तो एक 1800 करोड़ की राफेल आएगी ना। अगर चाइना पे हम युद्ध करते हैं, अटैक करते हैं, और मोदी जी कहते हैं मैं 1800 की राफेल ले आया और देश हमारा पक्का हो गया, मजबूत हो गया, हम राफेल छोड़ देंगे, उससे हमारे को कोई हरा नहीं सकता, तो वहां से भी तो कोई ना कोई राफेल आएगी। तो क्या राफेल से राफेल की टक्कर तो होगी, और टक्कर होगी तो 3600 करोड़ पे खराब नहीं होगा? एक बात बताओ, विद इन ए सेकंड अगर टक्कर होगी तो 3600 करोड़ तो खराब हो गया। तो दोस्तों दिमाग से निकाल दो, कोई भी राफेल नहीं होती, एरोप्लेन्स होते हैं जो उड़ाते हैं। और इन्हीं के ये जो जितने भी आपको न्यूज मीडिया दिखाते हैं, सारी वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं अलग अलग कट पेस्ट करके ना, ये करते क्या है, खाली जगह में जाते हैं। मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ ये वीडियो क्लिप्स बनाते कैसे हैं, जो आपको डाइवर्ट करने के लिए माइंड को आपको दिखाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, खाली जगह जाते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह हो गए, खाली हो गए एरिया जहां पर आर्मी वगैरह होती है, मतलब कि कोई लोग ज्यादा नहीं होते वहां पर, वहां की तरफ जाके ये लोग वीडियो क्लिप्स बनाते हैं।
जैसे कि इन्होंने, जैसे आपने देखा ना बम वगैरह जलाते हैं, एक रॉकेट जलाते हैं तो बहुत ऊपर तक जाके जाता है वो जलता हुआ, ऐसे ये क्या करते हैं बड़ा रॉकेट टाइप का बनाते हैं, नीचे उसके आग निकाल के दिखा के उसको उड़ा के दिखा देते हैं कि देखो जी राफेल जा रहे हैं। ऐसे वीडियो क्लिप्स बना बना के उसको अटैच करके, आपको पता ही कितने सारे ऐप्स आ रहे हैं, कितना क्या क्या आ रहा है, तो ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों ऐसे करके ये काम करते हैं। अब ये किसी का गलत गलत कमेंट भी आते रहते हैं इसमें। तो दोस्तों जो भी आपको मैंने बता दिया, आधे घंटे का लाइव सेशन हो गया है, आपकी कोई क्वेरी है तो पूछो। तो ये चीजें दिमाग से निकाल दो कि राफेल वाफेल कुछ होती है, और बाकी जो भी नॉलेज आपको मैंने दे दी कि सिस्टम कैसे चेंज करना पड़ेगा, ये है। तो सुरेश जी कह रहे हैं रवि गई जी आपको देश सुप्रीम कब एक्सेप्ट करेगा, मोदी जी देश को रिवर्स ले जाएगा, -23% जीडीपी का, देश की हालत चेंज करेंगे। ये है कि देखो सुरेश जी, देखो मैं डेट दे चुका हूं 21 दिसंबर की। मैं आपको बता देता हूं मैं कब सामने आऊंगा सुरेश जी। 21 दिसंबर यानी कि 21 दिसंबर लास्ट डेट है सुप्रीम द ग्रेट साइरन के सामने आने की। और हो सकता है कि इस महीने नवंबर में जो आ रहा है, ये कल से जो देश आ रहा है, हो सकता है नवंबर दिसंबर में भी हम सामने आ जाए। तो सामने जब भी आएंगे हम आपको बता देंगे। और आज से जो कल से 1 नवंबर से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो रेगुलर 9 बजे हम लाइव आएंगे रेगुलर। बीच में कभी एक आध दिन का गैप होगा तो हम आपको मैसेज डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और रेगुलर आएंगे और अब रेगुलर आपसे बात करेंगे। और आपको थोड़ा सा ना दिमाग में आपको वो सारी चीजें हमारे को बतानी पड़ेगी कि आपको एटलीस्ट वो चीजें याद हो जाए कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें छुपा रखी है, ये सारे सिस्टम छुपा रखा है। वो चीज मैं चाहता हूं आप लोग याद कर लो, क्योंकि मेरे को देश के सामने आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैं सामने आऊंगा जो मुझे पता है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं जैसे ईश्वर होते थे, भगवान होते थे, उनको एहसास होता है। जैसे आप आजकल देख लो कि तांत्रिक बाबा वगैरह है, उनको एहसास हो जाता है क्या होने वाला है। इवन वो पहले बता देते हैं कि किसी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वो चीज घटित भी होती है। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे को भी पता है सारी चीजें कि मेरे संग क्या होना है क्या नहीं, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। जो लास्ट लाइन में 21 दिसंबर का है, उससे पहले मैं आपको टेलीकिनेसिस पावर भी लाइव दिखा दूंगा। अगर ये लोग नहीं आते सामने दोस्तों, अभी मैंने छुपा के रखी हुई है टेलीकिनेसिस पावर, मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा। द ग्रेट साइरन सुप्रीम आपको टेलीकिनेसिस पावर दिखाना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं चाह रहा? क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि आ जाए तो वो बात ठीक है जैसे है, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता उस बारे में। अगर नहीं आएंगे तो मैं रेगुलर आपको, अभी कल से लाइव सेशन हम रेगुलर स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपको टेलीकिनेसिस पावर भी दिखाएंगे, लाइव पावर भी दिखाएंगे करके, और फ्यूचर में जो भी मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली दोस्तों होता है क्या, मैं इसलिए सारी चीजें आपको खुल के नहीं बता रहा और खुल के आपको वर्ल्ड रिकॉर्डिंग बना के दे रहा है, क्योंकि मुझे पता है शेयरिंग पता नहीं कितनी होती है कितनी नहीं, व्यूज आएंगे नहीं, ये लोग सारी स्टॉप कर देंगे। जैसे पिछली बार इन्होंने मेरी 6 मिनट की वीडियो काट दी, मैंने आपको टाइम भी बताया था कि 47 मिनट से ज्यादा हो गए लास्ट लाइव सेशन में, फिर उन्होंने 41 मिनट की करके उसमें डाली। ये है तो दोस्तों 21 दिसंबर की मैंने आपको पहली डेट दे दी है सुरेश जी, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। हमारा हिसाब वो नहीं है कि आरपी सिंघल जी की तरह 10 साल से घर बैठे रहो और घर बैठे बैठे बोलते रहो जी मैं सुप्रीम हूं, मैं सुप्रीम हूं, ऐसे बोलते रहो। ऐसा ही उल्टा सीधा झूठे काम हमें नहीं आते। 21 दिसंबर मतलब 21 दिसंबर जो आ रही है, यानी कि 1.5-2 महीने के अंदर अंदर द ग्रेट साइरन सुप्रीम आपके सामने होगा। चाहे उसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखाना पड़े, चाहे पूरे भारत की सच्चाई खोलनी पड़े, चाहे WHO को उड़ाना पड़े, चाहे टेलीकिनेसिस पावर दिखानी पड़े, जो भी आपको सारी चीजें दिखा के 21 दिसंबर से पहले आपके सामने आ जाएंगे हम। ये है, और कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बाकी दोस्तों एक प्रेडिक्शन भी मेरे को आपको बतानी थी आज बहुत जरूरी, कि मैंने जो देखा है, मैंने जो इसमें प्रेडिक्शंस में देखा, मैंने सोचा था चलो आज आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जैसे आपने देखा था कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर फायर लगी थी, आग लगी थी, जो आज तक नहीं बुझा पा रहे वो लोग, यानी कि 2-3 महीने से वो आग लगी हुई है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, और वो आज तक वो आग बुझी नहीं रही, जंगलों में जो भी लगी थी। तो दोस्तों ऐसी बड़ी बड़ी आगे बहुत जल्दी लगने वाली है 1-2 देशों में और। अब वो कहां लगेगी मेरे को कंट्री का नाम नहीं पता, क्योंकि मुझे बिग फायर का वो दिखा है, बहुत ज्यादा तादाद में मेरे को ध्यान में बैठने में फायर दिखी है, जैसे कि जंगलों में जो अमेरिका के जंगल में लगी है कैलिफोर्निया में, ऐसी आग बहुत जल्दी से जल्दी लगने वाली है अगर ये सुप्रीम के पास नहीं आते। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि प्राकृतिक जो है वो अपना बदला लेती है। जब मोदी जी नहीं आ रहे थे तो प्राकृतिक ने क्या करा, गुजरात में भूकंप लाए, सारे घर गिर गए। उसके बाद वो केदारनाथ, ये जो हुई थी प्रलय हुई थी, पानी की जो भी आया था, वो पूरा डूब गया था केदारनाथ। अब ऐसा ही हो रहा है। अब ये ग्रेट साइरन सुप्रीम को सामने नहीं ला रहे। क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि इनको पता है ग्रेट साइरन सुप्रीम है, एकदम डिफरेंट है, अलग है, ये हमारे सिस्टम से मिलेगा नहीं, पैसों में ये बिकेगा नहीं, पैसों में द ग्रेट साइरन सुप्रीम बिकेगा नहीं, और हमारे सिस्टम से मिलेगा नहीं। हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द करप्शंस ये सिस्टम चलता रहे, और द ग्रेट साइरन चाहता है कि करप्शंस खत्म और सिस्टम ईमानदारी से चले, लोगों का भला हो, लोगों के घर में सुख शांति आए। द ग्रेट साइरन ये चाहता है। तो इसलिए ये लोग लेट कर रहे हैं, ये लोग अपने सिस्टम को, अपने दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे हम सुप्रीम से बात करेंगे, क्योंकि रोक तो सकते नहीं, इनके अंदर ना इतनी ताकत है कि द ग्रेट साइरन सुप्रीम को रोक पाए। ये शतुरमुर्ग, ये छोटे मोटे चूजे हैं मेरे लिए, तो ये जो होते हैं ना ऐसे मुर्गी के वो होते हैं छोटे छोटे, ये जितने भी टेलीकिनेसिस पावर मेरे को दिखा ले, मेरे लिए एक छोटे मुर्गे की तरह, ये जैसे मुर्गे के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे चूजे होते हैं जो होते हैं, ये वो है मेरे लिए।
क्यों है? क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान के आशीर्वाद से सुपर पावर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेरे पास है, यानी कि द ग्रेट साइरन सुप्रीम के पास। और मैं आपको बताता हूं, जो मेरे को ड्रीम में सपने में दिखा है, अमेरिका वाली कैलिफोर्निया वाली आग दोस्तों 2 से 3 कोई कहीं भी लग सकती है, बहुत जल्दी लगेगी, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आपको मैंने प्रलय का बताया था कि दे दनादन बाढ़ वगैरह आती रहेगी दिसंबर एंड तक। ये मैंने आपको 1 अगस्त को ही बता दिया था, जब मेरा पहला लाइव सेशन था। अभी आप देख लो, मैंने आपको बता दिया पूरे वर्ल्ड में ये बाढ़ वगैरह प्राकृतिक आपदाएं आती रहेगी। और अभी 2 दिन 4 दिन पहले देखो, ये तुर्की के अंदर आई है बाढ़। पूरा पहले भूकंप आया है, भूकंप आने से बिल्डिंगें गिर गई, उसके बाद फिर वहां पर पूरा पानी पानी हो गया। उससे पहले हैदराबाद में आई थी, उससे पहले बिहार, कर्नाटका, केरल और कितनी जगह में आई, जयपुर वगैरह कितनी जगह में आई। तो दोस्तों ये सारी बाढ़ें इसीलिए आ रही है क्योंकि प्राकृतिक अपना बदला लेती है। प्रकृति कहती है क्योंकि सारे नियम सिस्टम बने हुए, विधि के विधान बने हुए हैं, जैसा मेरे को सारा ड्रीम्स में दिखा है। तो अगर ये लोग सिस्टम को नहीं मानेंगे, विधि के विधान, ईश्वर की बात को नहीं मानेंगे, तो ये सारी चीजें बीतती रहेगी, ये सारी चीजें होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि ये लोग बात नहीं मान रहे। ये कह रहे हैं, अब मोदी जी कह रहे हैं मैं भगवान से बड़ा हो गया। एक बात बताओ ना, भगवान से बड़े कैसे हो गए आप? अगर भगवान से बड़े हो गए तो सारी आपदाएं रोक के दिखाओ ना। सारी प्राकृतिक आपदाएं जो हो रही है, ये जो आया, जो ये एयर वगैरह, जो फायर वगैरह हो रही है, अमेरिका में 3 महीने से आग लगी पड़ी, वो आज तक नहीं बुझ रही उनसे। तो ये सारा ठीक करके दिखाओ ना। क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? पूरा वर्ल्ड ठीक नहीं कर पा रहा। अब ऐसी 2-3 आगे और लगने वाली है। क्यों लगने वाली है? क्योंकि मेरे को पूरा दिखा है कि बिग फायर का मेरे को बहुत बड़ी आग, तादाद में आग दिखी है। और वो कहाँ लगेगी मुझे नहीं पता, हो सकता है इंडिया में भी लग जाए, हो सकता है भारत में भी लग जाए, क्योंकि मेरे को कंट्री का नाम नहीं पता दोस्तों, नहीं तो मैं खुल के आपको कंट्री का नाम बता देता। जब आग लगेगी, और वो भी आग बुझेगी नहीं, कब तक नहीं बुझेगी ये भी नहीं पता, क्योंकि वो फायर होएगी इतनी तेज फायर आग लगने वाली है जो मेरे को दिखा है। तो दोस्तों अगर ये द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को नहीं लाते तो प्राकृतिक प्रलय आएगी और आती रहेगी दिसंबर एंड तक, जब तक ये नहीं लाएंगे ये चीज चलती रहेगी। और ये बाढ़ वगैरह, भूकंप वगैरह, ये सब चीजें चलती रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली के अंदर 14 भूकंप आए थे, 15, यानी कि वो प्राकृतिक बता रही थी कि वो इंसान दिल्ली के अंदर से है, और 14-15 भूकंप दिल्ली के अंदर आए। तो ये चीजें बीतती है दोस्तों, जो ये चीजें आपसे छुपा के रखी गई है, ये है। तो दोस्तों जब तक मोदी जी सोचेंगे ना कि मैं सरकार चला लूंगा, कुर्सी में बैठ के सत्ता चला लूंगा, मोदी जी कुछ भी नहीं चला सकते दोस्तों। पहले राष्ट्र होता है, पहले देश होता है सबसे बड़ा, इंसान नहीं होता। अगर मोदी जी सोचे कि जी मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही राष्ट्र हूं, मैं ही देश हूं, मैं ही कानून हूं, और मैं ही सिस्टम हूं, मैं ही पैसा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो देश डूबना ही डूबना है। 100% देश उठ ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने, अभिषेक सिंघल जी ने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हालात बद से बदतर हो जाएंगे, तब वो देश का एक आम इंसान, किसी आम घर से जो नॉर्मल इंसान होगा, ना वो राजनेता होगा, ना वो एक वो होगा। ये आपको अभिषेक सिंघल जी ने बताया था कि वो ना कोई बड़े घर से होगा, एक नॉर्मल फैमिली से होगा और मिडिल क्लास फैमिली से होगा, और एक आम इंसान होगा जो सत्ता को संभालेगा, जिसकी बात पूरा वर्ल्ड मानेगा, पूरा वर्ल्ड उसकी बात को सैल्यूट करेगा, मानेगा। ये चीज आपको अभिषेक सिंघल जी पहले ही प्रेडिक्शन में बता चुके हैं, और अभिषेक सिंघल की ये प्रेडिक्शन एकदम सत्य साबित हुई है। लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है कौन। तो दोस्तों आगे जो है देश को जो चलाना है, जो मेरे को दिख रहा है सारा कुछ पावर से, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, और वही रियल फैक्ट है, और वो सच भी हो रहा है। जो प्रेडिक्शन आपको बताता हूं वो भी सच होती है सारी की सारी। ये है। तो अब थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़ लेते हैं। कुमार रविंदर जी कह रहे हैं किसके बेसिस पर तुम खुद को सुप्रीम बताते हो? ये कुमार रविंदर जी कह रहे हैं किसके बेस पे बताते हो? क्योंकि सर कुमार रविंदर जी, आप मेरे पहले के लाइव सेशन देखना, जो नास्तादामद जी ने बताते हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। कुमार रविंदर जी पूछ रहे हैं आप किसके बेस पे खुद को सुप्रीम बताते हो? तो दोस्तों जो सुप्रीम की जो प्रेडिक्शन हुई थी, उसके में नास्तादामद जी ने बताया था कि उसकी माता ही होगी, 3 बहनें होगी, यानी कि आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाई थी। फोटोग्राफ्स भी 3 बहनों की दिखा रखी है, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखी है। तो दोस्तों मेरी जो माता है 3 बहनें हैं, और जिसमें नास्तादामद जी ने यह बताया था कि जो उनकी 2 बड़ी बहन होगी वो पहले ही 15 साल पहले गुजर जाएगी। तो मेरी जो मम्मी है, उसकी जो दोनों माता है, दोनों जो सिस्टर है, वो पहले ही 15 साल पहले गुजर चुकी है, और माता जी हमारे साथ रहेगी। नास्तादामद जी ने आज से 450 साल पहले बता दिया था। तो मम्मी जी हमारे साथ रहती है। उन्होंने ये बताया था कि क्या कहते हैं, जो भी वो इंसान होगा उसकी माता के 4 बच्चे होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होंगे, यानी कि 2 बेटे होंगे और 2 बेटी होंगे। तो दोस्तों मेरी जो माता है 4 बच्चे हैं, 2 पुत्र हैं उनके और 2 पुत्री है, यानी कि हम 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और नास्तादामद जी ने यह भी बोला था, मतलब काफी सारी चीजें बोली थी जो सारी की सारी मेरे पे ही बोले, मतलब सारी की सारी। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो आगे का ज्ञान आपको देगा, वो आपको छुपे हुए रहस्य और आगे का ज्ञान देगा, वो आपको ये वाला ज्ञान नहीं देगा बिल्कुल भी, जो पहले ही आपने स्कूलों में पढ़ा हुआ है या कहीं पे सोशल मीडिया पे देख रखा है, वो ज्ञान आपको नहीं देगा, वो आगे का ज्ञान देगा। तो दोस्तों आपको जितनी चीजें बताई है मैंने, 1% बुद्धिजीवियों वाली बताई है, जो पूरा 1% लोग 99% लोगों को चलाते हैं, और जो टोटल जो है 90% लोगों को चलाया जाता है, जिसमें से 9% लोगों को नॉलेज होती है। लेकिन जो 1% लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड के, वो इतने ज्यादा मतलब तेज होते हैं, माइंड
मतलब उनका इतना तेज होता है, उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वही पूरे वर्ल्ड पे राज करते हैं, वही अमीर होते हैं, वही रिच होते हैं, वही हर चीज चलाते हैं। ये सारी चीजें जो है आपको समझनी पड़ेगी। तो कुमार रविंदर जी, संत रविदास जी ने जैसे कहा था, मैं और भी बता देता हूं आपको दो चार चीजें। संत रविदास जी ने कहा था कि जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, यानी कि उस इंसान की लुटाई होगी। तो 30 से 50 लाख रुपए तो मुझे बैंक लूट चुका है, तो मेरी लुटाई हुई है। और 3 से 4 करोड़ रुपए आपको लग रहा होगा कुमार रविंदर जी, मैं आपको स्टेटमेंट भी दे सकता हूं, अगर आपको झूठ लगे तो बैंक की स्टेटमेंट दे सकता हूं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दे सकता हूं। 30 से 50 लाख रुपए मेरे को लूटा गया, बैंकों ने लूटा। और उसके बाद जो नॉर्मल फाइनेंसर है उन्होंने 3 से 4 करोड़ रुपए लूटा। और मेरे को भगवान ने सारे 2 नंबर के काम में रखा, यानी कि मैच वैच के समझ लो, जो भी 2 नंबर के काम होते हैं मेरे को भगवान ने उसमें फंसाया। क्यों फंसाया? क्योंकि भगवान चाहते थे कि पहले तू सिस्टम को सीख ले। अच्छे काम में रहेगा तो अच्छे काम तो हो रहे हैं, उसमें तो कोई सीखने का फायदा नहीं। जो गलत काम हो रहा है उसको पहले सीख ले कि सिस्टम को चेंज कैसे करना है। जब तुझे नॉलेज मिल जाएगी तो भगवान ने जहां भी मेरे को 14 साल से फंसा के रखा, 14 साल से मैं फंसा पड़ा था, तो वो फंसा पड़ा था, वो भगवान की इच्छा थी। जो मेरे लिए लिखा था जीवन में वही मेरे साथ बीतेगा। तो ये है। तो दोस्तों लुटाई मेरी हुई है, जो मैं आपको बता चुका हूं, भर के लुटाई हुई है ये है। तो काफी सारी चीजें जो मेरे से ही मिलेगी और कहीं मिलेगी। टेलीकिनेसिस पावर दिखाने के लिए मैं तैयार हूं, टेलीकिनेसिस पावर लाइव दिखाने के लिए तैयार हूं। और आपका क्या है कि 21 दिसंबर से पहले मैं आपको टेलीकिनेसिस पावर दिखा दूंगा कि टेलीकिनेसिस पावर किसे कहते हैं, और लाइव जो सुपर पावर होती है वो भी दिखा दूंगा, जो पूरे भारत ने आपको कभी हजारों साल में नहीं दिखाई होगी। तो मैं इतना अगर चैलेंज करके बोल रहा हूं तो वो चीज को करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं है। इसलिए मैं 21 दिसंबर को सामने आने के लिए बोल रहा हूं। कल से मेरे रोज लाइव सेशन आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो पिछली बार मेरा लाइव सेशन काटा है 6 मिनट का, जो मैंने आपको नॉलेज दी थी उसमें से इन्होंने मेरी 6 मिनट की नॉलेज हटा दी थी, 41 मिनट का कर दिया। मेरा जो लाइव सेशन हुआ था 47 मिनट का हुआ था, ये था। तो दोस्तों और मेरे को शेयर करने में ये लोग क्या कर रहे हैं, 3-4 मिनट का टाइम लग रहा है, जबकि 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगते शेयर करने में, जैसे हम वीडियो का एंड करते हैं। तो ये लोग है ना मेरे संग खेल रहे हैं। मेरे फोन को मैं नहीं चला रहा दोस्तों, रियल फैक्ट बताऊं, जो मेरा मोबाइल है उसे मैं नहीं चला रहा। मैं कुछ अगर टाइप भी करता हूं ना, कुछ भी लिखता हूं तो स्नैपशॉट खींच लिया जाता है और वो मेरी गैलरी में नहीं दिखता, स्नैपशॉट का मेरे को वो दिख जाता है। ये है। तो दोस्तों काफी चीजें मेरे फोन को यही चला रहे हैं, हैक कर रहे हैं सिस्टम को, और सामने नहीं आ रहे, नेताजी आ नहीं रहे। और बीजेपी सरकार इसलिए गिरे जा रही है पूरी की पूरी। देख रहे हो ना कैसे नेताओं को अपने मतलब घर के आगे तक नहीं आने दे रहे, रैली तक नहीं जाने दे रहे। आज के जो नेता है देख लो, सिर्फ हवाई जहाज से उतर रहे हैं, सीधा वहां पर जहां पर भाषण देना था स्टेज पे, और उसके बाद सीधा हवाई जहाज से अपने घर पे। ये है, यानी कि उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है बीजेपी के नेता के पास कि वो पब्लिक के बीच से निकल पाए। क्योंकि कभी कोई चप्पलें फेंक रहा है, कभी कोई पत्थर फेंक रहा है, कभी कोई नारे उनके मुर्दाबाद के रैलियों में लग रहे हैं, कभी सारी कुर्सियां ही खाली है। कोई आप देख रहे हो ना, जितनी भी रैली हो रही सारी कुर्सियां खाली है बीजेपी की, और जो उनकी है वो भरे जा रहे हैं। वहां इतनी पब्लिक आ रही है पूछो मत, जो सामने वाली पार्टी है, जो लालू यादव जी की जो भी पार्टी है। तो दोस्तों ये इनके संग क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इनके बारे में पहले ही बता चुका था कि जो बीजेपी है बिना एडवाइस के नहीं चल सकती, जितना मर्जी कोशिश कर ले। ये चीज मैंने आपको 3 से 4 महीने पहले ही बता दी थी कि बीजेपी के हालात बद से बदतर होने वाले हैं अगर ये द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम पे आने का अगर लेट करेंगे तो। क्योंकि जो मेरे को दिख रहा है, जो मेरे को इनको नॉलेज देनी है सिस्टम को कैसे चलाना है, अगर ये वैसे चलेंगे तो ठीक है। अगर ये वैसे नहीं चलते तो बीजेपी का आने वाले टाइम पे हजारों सालों के लिए नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सिस्टम को चला ही नहीं पाएंगे, ये सिस्टम को बिल्कुल नहीं चला सकते। अभी आगे हालात और बुरे होने वाले हैं। जैसे आपने देखा रावण, अडानी अंबानी का, मोदी जी का रावण बना के लोग जला रहे हैं। देखा ना आपने कितने सारे रावण फूके गए इस बार। ऐसा 75 साल में पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का देश का रावण जला के फूका गया हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें इनके संग बीत रही है, और अभी और ज्यादा बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, जो मैं आपको जैसा मेरे को दिखा था। तो दिसंबर तक तो इनके हालात, अगली जैसी स्टेटमेंट आ जाएगी ना इकोनॉमिक की, जो 3 महीने बाद आती है, तो उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा, और ये सारा सिस्टम जो और खराब हो जाएगा। नौकरी सबकी जा ही रही है। तो जय अरोड़ा जी कह रहे हैं नारायण सिंह परिहार की तमीज नहीं है, नारायण सिंह परिहार को तमीज नहीं है। ये जो भी है जय अरोड़ा जी, वो गलत चीज लिख रहे थे, होते हैं, अपने अपना माइंड है दोस्तों। तो जय अरोड़ा जी जो भी है, ये जो नारायण सिंह जी ने भी एक गाली लिखी थी इसमें, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने डिलीट कर दिया कमेंट्स को उसको। तो दोस्तों जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही चलता है, वैसे ही लिखता है। और काफी सारे सुप्रीम वगैरह बन के आते हैं, कहते हैं तू जब से आया है हमारी दुकान बंद हो गई, हमारा मन ही नहीं करता। आप लोग आरपी सिंघल जी को उठा के देख लो, आरपी सिंघल जी ने एक भी लाइव नहीं बनाया पिछले 2-3 महीने से। आप लोग उठा के देखो ना, अर्पित सिंघल जी ने लाइव आना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता है मैं लाइव में कुछ बताऊंगा, द ग्रेट साइलेंट जो सुप्रीम है वो आके मेरी पोल पकड़ के सारी बातें इनको बता देगा। तो अर्पित सिंघल जी ने कोई भी लाइव सेशन नहीं करा। वैसे वो 10 साल से सुप्रीम बन रहे हैं। आज से 1 महीने पहले वो कह रहे थे कि अब मेरे सामने आने का समय चालू, सरदर्दी का समय चालू, और मेरा टाइम पास करने का वक्त खत्म। यानी कि वो 10 साल से आपके संग टाइम पास कर रहे थे अर्पित सिंघल जी। तो दोस्तों ये है कि उन्होंने सामने आना नहीं है, कोई सुप्रीम नहीं है, उनके दिमाग में गैस चढ़ गई है। होता क्या दोस्तों, जिस चीज को हम बार बार करते रहते हैं ना, वो चीज उसमें मतलब क्या होता है, हमारा दिमाग पकड़ लेता है।
तो अर्पित सिंघल जी के दिमाग ने इस बात को पकड़ लिया है पिछले 10 सालों में कि वो सुप्रीम है, वो सुप्रीम है। और अगर सुप्रीम होते तो क्या उनका सगा भाई अभिषेक सिंघल उनका नाम नहीं लेता? बस एक्टिंग कर करके आपको माइंड को डाइवर्ट कर रखा है और उनको थोड़ी सी अपना ना मेडिटेशन करना पड़ेगा और उस चीज को भूलना पड़ेगा जबरदस्ती का। सुप्रीम अगर जो होगा वो 10 साल घर पे नहीं बैठेगा। जो सुप्रीम होगा वो एग्जैक्ट टाइम बताएगा कि कब आना है। 21 दिसंबर आपको बता दिया, 2 महीने मेरे को 1 अगस्त से मैंने स्टार्ट करा है, 21 दिसंबर से पहले आपके सामने होगा। क्योंकि 21 दिसंबर से पहले मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, WHO को उड़ा दूंगा। अगर नेताजी नहीं आते मेरे पास, जल्दी से जल्दी नहीं आते, तो कल से मेरी बात आपसे स्टार्ट है। एक तो WHO को उड़ा दूंगा, नंबर 2 आपको सारी बीमारियों को बता दूंगा कि बीमारियां लगती कहां से है और कहां से आ रही है और इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है। 2 चीज तो ये बता दूंगा। तीसरा यानी कि आपको मास्टर प्लान बता दूंगा जो 6 साल से मोदी जी चला रहे हैं। जो मोदी जी इतना हवा में उड़ रहे हैं ना, इतना हवा में उड़ रहे हैं और सारा प्लान आपको बता रहे हैं कि 15 लाख दे देंगे जी, 2 करोड़ नौकरियां दे देगी जी। ये जितनी भी बातें आपको बता रहे हैं, इसका रियल फैक्ट क्या है वो भी बता दूंगा और पूरा मास्टर प्लान आपको शेयर कर दूंगा आपके संग कि ऐसे ऐसा इनका मास्टर प्लान है। क्योंकि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम पे टेलीकिनेसिस पावर है और ऐसी पावर है कि वो किसी की भी बात को पकड़ने की क्षमता रखता है, किसी की भी बात को पकड़ने की क्षमता रखता है। उसके लिए मेरे को सिर्फ ध्यान में बैठना पड़ता है। आधा 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी लग जाते हैं, वो मैं बैठता हूं जो भी मेरे को बैठना होता है। तो दोस्तों उसमें मेरे को सारी चीजें रियल फैक्ट पता चल जाता है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये मेरे पास पावर है, सुपर पावर, जिससे मैं पता कर लेता हूं और आगे बड़ी बड़ी चीजें आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दिखा देंगे 2-4, तो ऑटोमेटिकली पूरे भारत में फैल जाएगा। तब आप लोग खुद मजबूर हो जाओगे शेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब चीज आपको अच्छी लगेगी, जब आपको डिफरेंट वर्ल्ड का रिकॉर्ड दिखेंगे, जब आपको डिफरेंट चीजें पता चलेगी, तो आप लोग खुद शेयर करोगे। आज ये मेरी वीडियो शेयर नहीं होने दे रहे, तो इस वजह से मैंने रेगुलर आने की ठान ली, क्योंकि इन्होंने मेरी वीडियो शेयर नहीं होने दी। पिछली बार जो वीडियो मेरी एक बंदे ने शेयर करी बस, वो भी बाद में, यानी कि आप में से एक भी बंदे ने शेयर नहीं करी। क्यों नहीं करी? और जबकि उसमें इतने अच्छे कमेंट्स आए, इतने अच्छा मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स आए कि आपने आज का लाइव सेशन बहुत अच्छा करा, बहुत जबरदस्त करा, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी कि हम कमेंट्स करना भी आपको भूल गए। हम आपकी बातें जब सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि बस सुनते रहो और कमेंट्स करना भी हम लोग भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, लेकिन इन्होंने क्या करा, मेरे को शेयर ही नहीं करने दिया। मेरे को 3-4 मिनट बाद मैंने शेयर करी इस वीडियो को, उस तब तक आप लोग इसको मतलब फेसबुक से आउट हो चुके थे, यानी कि आप लोग जा चुके थे, तो वो शेयरिंग नहीं हुई। तो ये सोच रहे कि सुप्रीम को चला लेंगे ये लोग, तो सुप्रीम तो अपना काम करेगा, अब और ज्यादा करेगा। जितना ये मेरे को छेड़ेगा दोस्तों, उतना ज्यादा मैं आपको नॉलेज दूंगा, उतना ज्यादा आपको याद कराऊंगा। और मैं आपको दोस्तों ये जो भी बातें याद करा रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि जब मैं देश के सामने आऊंगा तो आप लोग मेरे से वो चीजें पूछ सको, चाहे न्यूज मीडिया में, चाहे कभी भी जो भी हो। तो ये बातें सोशल मीडिया में फैल चुके कि ये जो देश में जो अब आया है सुप्रीम, इसने पहले हमें ये बातें बताई थी। तो आप उसको मेरे लाइव सेशन को, हो सकता है ये मेरे को कह दे कि ये जितने भी आपके लाइव सेशन है डिलीट करो या ये करो, कुछ भी कह सकते हैं कहने को ये। तो दोस्तों जब सामने आऊंगा तो आप लोगों को दिमाग में याद होना चाहिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया, ये है। तो इसलिए मैं आपको सारी बातें बताता हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए, ये है। तो ये कुमार रविंद्र जी कह रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पे तुमने राफेल दिखाया नहीं क्या? इंडिपेंडेंस में तुमने राफेल दिखाया नहीं क्या? राफेल वगैरह का पता नहीं दोस्तों। और एक बात और बता देता हूं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको हमेशा भारत माता की जय पूरा बोलना चाहिए। आपको खुल के बता देता हूं क्योंकि मैं नहीं डरता किसी से भी। जो रियल फैक्ट है, सच है, मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा जितनी भी रैली में नरेंद्र मोदी जी गए हैं, या 15 अगस्त में उठा के देख लो, 26 जनवरी में उठा के देख लो, जितनी भी जगह गए हैं, तो वो कभी भी भारत माता की जय नरेंद्र मोदी जी पूरा नहीं बोलते, जबकि उनको पूरा बोलना चाहिए। ये मैं एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि भारत माता की जय पूरा बोलना चाहिए, अधूरा नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जब भी जाते हैं, माइक वगैरह लगे होते हैं, जाके कहते हैं भारत माता की, उसके बाद चुप हो जाते हैं, यानी कि पब्लिक बोलती है जय। जय कौन बोलता है? पब्लिक। नरेंद्र मोदी जी खुद नहीं बोलते। तो अगर देश की पहले भक्ति अपने अंदर जगाओ, देशभक्त बनो, तब राष्ट्र का झंडा ऊंचा होगा। तो नरेंद्र मोदी जी को यह काम करना चाहिए कि भारत माता की जय पूरा वर्ड बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, भारत माता आते हैं, स्पीकर जो लगे होते हैं, माइक लगे होते हैं, आके कहते हैं भारत माता की, और पब्लिक बोलती है जय, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने जय नहीं बोला, जबकि नरेंद्र मोदी जी को पूरा वर्ड बोलना चाहिए। भारत माता की पब्लिक बोल रही है, साथ में जय बोलना चाहिए। भारत माता की जय बोलो ना। अगर अच्छे प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे देश में जो तुम्हारे मन में देश के प्रति देशभक्ति है, देश को चलाने की इच्छा है, तो भारत माता की जय पूरा बोला करो। अधूरा क्यों बोलते हो? भारत माता की बोलते हैं बस, आगे मन में क्या बोल रहे हो वो तो भगवान ही जानते हैं। तो भारत माता की जय पूरा बोलना सीखो। जब तक भारत माता की जय पूरी नहीं बोलोगे तो देश को आगे कहां से चलाओगे? देश को डुबाओगे, ये चक्कर है। तो दोस्तों जितना मोदी जी लेट करेंगे उतनी इंसल्ट होगी और उतना पब्लिकली भी इंसल्ट होगी। तो मैं तो डरता नहीं, जो भी है। द ग्रेट साइरेंट जो है वो भारत के लिए आया है, सुप्रीम जो भी है डायमंड, जो भारत का डायमंड है, वो अगर इस तरीके से चलेगा ठीक है, नहीं तो मैं कोई इनकी बातों पे थोड़ी आऊंगा। अगर ये लोग कहेंगे कि मेरे को ऐसे ऐसे कर, तो क्या मैं कर दूंगा? इन्होंने जितने भी एग्रीमेंट बना लियो सारे के सारे धरे रह जाएंगे।
मोदी जी ने जितना जो प्लान सोच रखा है ना, मेरे को सारा एक एक प्लान पता है। जो भी इनका मास्टरमाइंड चल रहा है ना, इनका जो मास्टर प्लान बन रहा है पता है, वो सारा का सारा मैं जानता हूँ ये लोग क्या चाहते हैं मेरे से। तो मैं दोस्तों, द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है ना, कोई डपली बन के काम नहीं करेगा, ना इनके दबाव में काम करेगा। वो करेगा जो वो चाहता है। तो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम जो चाहता है वो काम करेगा। वो इनकी तरह डपली बन के नहीं बनेगा, जैसे 75 साल से ये डपली वो जैसे चला रहे हैं बाहर के। जैसे बाहर का जो भी है वो मदारी, जिसको मैं बोलता हूँ कली को मदारी बोलता हूँ, वो क्या कहता है अच्छे बच्चे कैसे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 75 सालों से बने, वो क्या करते हैं ऐसे ऐसे हाथ कर लेते हैं जी, ऐसे। मदारी बोलता है मुंह पे उंगली कैसे, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसे। ये चल रहा है आजकल देश में। तो दोस्तों ये चीजें गलत है। जब तक तुम दबे रहोगे देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। खुल के काम करना चाहिए, खुल के बोलो। चाइना ने बोला, चाइना का आज तक नाम क्यों नहीं लिया? चाइना ने इतना भारत के लिए गलत बोल दिया, अमेरिका ने इतना गलत बोल दिया। तो दोस्तों जिसके अंदर देशभक्ति होगी ना, उसको जलन होगी कि हमारे भारत के बारे में ऐसे कैसे बोले जा रहा है। और वो बोल रहे हैं, और ऊपर से हमारे देश के लोग हैं इतने बेवकूफ कि अगर अमेरिका इतने चीजें गलत बोला और उसके पोम्पियो जी का वेलकम किया जा रहा है कि आओ पोम्पियो जी, ये लो आपको फ्लावर्स दिया। वो प्लेन से उतरते तो उनको फ्लावर देके उनका वेलकम किया जा रहा है। तो क्या दोस्तों ये ऐसे देश चलता है क्या? मतलब कि जो तुम्हारे देश को गलत बोल रहा है, तुम्हारे राष्ट्र के झंडे को नीचे कर रहा है, तुम उनका वेलकम कर रहे हो। दोस्तों ऐसे वेलकम करके देश चलेगा क्या? वेलकम उसका किया जाता है जो तुम्हें भी इज्जत दे, यानी कि तुम्हारे देश के लिए अच्छा बोले कि भारत अच्छी कंट्री है, ये है, तब उसका वेलकम तुम 10 गुना करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान तुम्हारी कंट्री के बारे में गलत बोल रहा है, जबकि मैं समझा चुका हूं कि अब सुपर पावर ऑफ अमेरिका नहीं है, अब सुपर पावर ऑफ इंडिया है। ये चीज मैं लाइव सेशन में समझा चुका हूं। और दोस्तों ये जितना बॉलीवुड हो गया, जितना ये है, जितने भी संसद भवन में नेता वगैरह है, ये सिर्फ लाइव सेशन ही देखते हैं मेरा, जो मैंने सारा ध्यान में देखा है। क्लियर बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस दिन मैंने फेसबुक पे आईडी बनाई थी, मेरे को 250 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। आप आज अपने एक नया अकाउंट बनाना फेसबुक पे, आप सारे एक नया अकाउंट बना के देखना कि आपको 250 रिक्वेस्ट आती है। और वो भी ऐसी जिसको कि हिंदी इंग्लिश में नाम नहीं लिखा, कोई मद्रासी में नाम लिखा है, कोई बंगाली में, कोई उर्दू में, ऐसी लैंग्वेजों में फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। कितनी आई? 250 पहले दिन ही। तो दोस्तों जो 250 रिक्वेस्ट आई थी ना, वो सारी गवर्नमेंट सेक्टर की आई थी। और मैं नहीं डरता इनसे, किसे मैं खुल के बोलता हूँ, क्योंकि जो द ग्रेट साइलेंट आएगा ना, वो कभी भी दब के और डर के काम नहीं करेगा। अगर वो डर के और दब के काम करेगा तो फिर वो देश को चला ही नहीं पाएगा, फिर वो दवा ही रह जाएगा। और द ग्रेट साइलेंट दब के काम करेगा नहीं। अगर तुम्हें जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी बहुत सारी कंट्री में कहीं भी जाके अच्छा काम कर सकता हूं। सिर्फ टेलीकिनेसिस पावर दिखाने की दे रहे हैं, और पूरा वर्ल्ड मेरी डिमांड कर रहा है, यानी कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम की डिमांड पूरा वर्ल्ड कर रहा है। पूरे वर्ल्ड को जरूरत है, पूरे वर्ल्ड को। क्यों जरूरत है? क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान जिसके पास होगा, यानी कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम जिसके पास होगा, उसके लिए पैसों की तो कोई वैल्यू नहीं। पैसा तो जितना मर्जी कमा सकते हैं, वो अपनी पावर से इतना काम करवा देगा कि हर एक कंट्री उनके आगे नतमस्तक हो जाएगी। ये है। तो दोस्तों मेरी डिमांड तो यानी कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम की जो पावर्स है, सुप्रीम की यानी कि सुप्रीम की पावर्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड को है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर है। और जिसपे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर होती है, वही सबसे ऊपर कंट्री रिच बनती है। ये है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि भारत पे जो है अब सुपर पावर ऑफ इंडिया है, और आगे आने वाले टाइम पे द ग्रेट इंडिया बोला जाएगा। सिर्फ इंडिया नहीं बोला जाएगा, अभी तक सिर्फ इंडिया ही बोला जाता था। ये है। और दोस्तों हमारे देश में बैंक है, कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग कभी समझ के देखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक, इस बात को समझ के देखना। रिजर्व बैंक मतलब क्या ये बैंक किसी के लिए रिजर्व है पहले से ही? क्या ये किसी और दूसरी कंट्री के लिए रिजर्व बैंक है क्या? जो ये भारत का जो इकोनॉमिक बढ़ नहीं रही, भारत का सिस्टम सही नहीं चल रहा। आप लोगों ने देखा होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है, उसमें एक शेर बना है और एक पीछे पेड़ बना है। इस चीज को समझ के देखो, जो बुद्धिजीवी समझते हैं, जिन्होंने ये चित्र बनाया, क्यों बनाया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उसमें एक तो पेड़ बनाया गया है पीछे। आप लोग देखना कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो देखना, उसमें पीछे क्या बना रखा है? एक पेड़, और आगे क्या दिखा रखा है? एक शेर। शेर यानी कि शेर मतलब वो कली, वो मतलब कि डोन समझ लो पूरे वर्ल्ड का, जो कि इनको चलाता है। यानी कि कहते हैं ना जंगल का राजा शेर होता है, ऐसे वो वर्ल्ड का राजा है, तो वो अपने आप को शेर कहता है। तो इसलिए रिजर्व बैंक में एक शेर दे दिया गया। हम लोग कहते हैं ना कि पैसे पत्तों से नहीं, हम पैसे जो है, हम लोग ये स्लोगन होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी सिखाते हैं कि जो पैसे है पेड़ों में नहीं उगते, पेड़ों से नहीं तोड़ते, पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हम सब आज तक बोलते रहते हैं। तो उसमें एक पेड़ इसलिए दिखाया गया है कि उस पेड़ों से एक पत्ते तोड़ के शेर के मुंह में डालते रहो। यानी कि जितनी तुम्हारा पैसा है, जितना इकोनॉमिक है, जैसा हम कहेंगे वैसे चलो, और अपने पैसों को घटवालेबाजी दिखा के हमें देते रहो, यानी कि टैक्स देते रहो, यानी कि वो कहते हैं ना हफ्ता देते रहो। ये है। तो दोस्तों लोगों को समझो, वो जो बुद्धिजीवियों ने वो लोगो बनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक मतलब वो बैंक पहले से रिजर्व है, किसके लिए? दूसरी कंट्रियों के लिए, भारत के लिए नहीं है। अगर भारत के लिए होगा तो भारत की इकोनॉमी बहुत आगे तक जाएगी। और दबाव है, सारे बैंक सभी नहीं के हैं, जितना बैंक सिस्टम है सब एक दूसरे से अटैच है, हॉस्पिटल सारे अटैच है। ये आपको मैंने नॉलेज दे दी। अब मैं आपको कुछ और नॉलेज भी दे देता हूं।
कि हमारे देश में और क्या गड़बड़ी चल रही है। दोस्तों देखो, मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी है, आपको इंपॉर्टेंट ज्ञान देना बहुत जरूरी है। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो आपको बहुत डिफरेंट लगेगी, अजीब सी लगेगी, और ये कहेगा, आप लोगों को लगेगा क्या बोल रहे हैं। दोस्तों हमारे देश में काफी सारे तांत्रिक बाबा है जिनके पास लोग जाते हैं, ठीक है। मैंने उनकी भी रियलिटी देखी है, ध्यान में बैठ के क्या देखा है, और मैंने पकड़ा भी है, देखा क्या मैंने पकड़ भी रखा है, ये है। तो दोस्तों हुआ क्या, ये जो आप लोगों को देखते हो ना, हम लोग मंदिर में जाते हैं, हनुमान मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर हनुमान जी की जो मूर्ति होती है, पंडित जी के पास जब जाते हैं वो उनसे टीका लगा के, हमारे यहाँ पर टीका लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल मंदिर में। तो दोस्तों नॉर्मल मंदिर, जितने भी मंदिर है, मंदिर में जाके हमें टीका लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनका क्या है कि 20% लोग, यानी कि जो तांत्रिक बाबा होते हैं, जो गलत, जो इनकी टीम के होते हैं, यानी कि पूरे सिस्टम को खराब करने के लिए जिनके पास डाटा जाता है, लोग जाते हैं कि हमारा काम अच्छा कर दो, हमारा काम सही नहीं हो रहा, काफी लोग जाते हैं, बहुत भीड़ होती है तांत्रिक बाबा के पास। तो इनके पास जो वो होते हैं ना, जो हनुमान जी की, ये लोग क्या करते हैं, मूर्ति रखते हैं अपने पास, छोटी सी मूर्ति रखते हैं या बड़ी रखते हैं, अपने दरबारों में बना लेते हैं। कौन दोस्तों, सिर्फ 20% तांत्रिकों की बता रहा हूं, 80% तांत्रिक कुछ अच्छे भी होते हैं जो लोगों का सच में भला करते हैं और लोगों को सच में मतलब कि उनका भला करने की सोचते हैं, उनको अच्छी चीजें देते हैं या जो भी देते हैं। लेकिन कुछ 20% ऐसे गंदे तांत्रिक है दोस्तों, ऐसे गंदे बाबा है जो उसका, जो हनुमान जी के ऊपर तिलक लगता है, संदूर होता है, उसको ऐसी ऐसी चीजों से बनाते हैं, जैसे कि उसमें हमारे जो नॉर्मल मंदिर में आप जाओगे तो चमेली के तेल या फिर जो भी हनुमान जी को पसंद होता है, नारियल के तेल वगैरह, पानी वगैरह डाल के उससे संदूर को घोला जाता है, जो एक रियल जो उसमें मंदिरों के अंदर होता है। लेकिन 20% ऐसे तांत्रिक है दोस्तों गंदे। 80% की मैं बात नहीं कर रहा कि आप 80% में ले जाओ, 80% बहुत अच्छे भी, वो अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन पकड़ना होता है, आप लोग इतने इजीली पकड़ नहीं सकते। द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम ने काम पकड़ा था और उसके मुंह पे बता दिया था उस तांत्रिक के बाबा के, तो वही मैं आज मेरे को याद आ गई तो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों 20% ऐसे लोग हैं, मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, जाके दिखा भी सकता हूं कि ऐसा ऐसा ये चीज कर रहे हैं। अब इसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो उसका संदूर होता है ना, जो हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति पे होता है, उसके ऊपर जो पूरा ये जो पेस्ट करते हैं, जो पूरा उनको जो कहते हैं ना वो चढ़ाया जाता है, जो चोला चढ़ाया जाता है, पूरा वो एक जो उनको जो तैयार करते हैं संदूर से, उस संदूर के अंदर दोस्तों 20% तांत्रिक अपना थूक मिलाते हैं, अपना गलत वो मूत्र मिलाते हैं और गलत शराब मिलाते हैं, और उससे शराब को से घोल के उस संदूर को हनुमान जी के ऊपर लगाया जाता है, जो मैंने रियल फैक्ट देखा है ध्यान में बैठ के। और मैंने इसको पकड़ के कुछ एक तांत्रिक को बताया भी था और वो हिल गया था, उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। और उसने मेरे से क्या करा गया, झूठी शराब मेरे से भैरव बाबा मंदिर में चढ़वाई उसने मेरे हाथ से। उसने कहा कि हम चढ़ा देते हैं और ऐसे ऐसे भोग लगा देते हैं यहाँ से, और ये भोग लगा के उसके बाद तू भैरव बाबा मंदिर में जाके चढ़ाइयो। तो दोस्तों 20% तांत्रिकों को हमें भारत से हटाना पड़ेगा, जिन्होंने गंद घोल रखा है, जो हमारे भगवान के भी अपोजिट चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आता। फिर आप लोग उन्हीं तांत्रिक बाबा पे अगर जाते हो तो वो वही टीका आपके लगाते हैं, कौन सा, जो उन्होंने उसमें गलत शराब थूक और मूत्र से बनाया होता है। तो ये ऐसे भगवान के अपोजिट तांत्रिक जा रहे हैं, यानी कि ये एकदम असुर शक्तियों वाले हैं, असुर है, इनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, आम इंसानों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको खुल के नॉलेज दे रहा हूं, ऐसा हो रहा है हमारे देश में कि ये क्या हो रहा है, ये संदूर को ऐसी जगह से घोल के उसका टीका में लगाते हैं और हमें दिखाते हैं बहुत अच्छा होगा, और वो टीका, उस टीके से खुश कौन होते हैं, अदृश्य दुनिया। अब यानी कि जो असुर शक्तियों वाली जो शक्तियां होती है, अदृश्य दुनिया, वो बहुत हैप्पी, खुश होती है उससे कि आप लोग ऐसा काम करोगे, भगवान को ऐसी चीजें बनाओगे तो हम बड़ा खुश होएंगे। तो फिर वो क्या होता है, वो उनके लिए बहुत काम करती है। और जो अच्छी शक्ति होगी वो मंदिरों में मिलेगी आपको, जो अच्छी अदृश्य शक्ति होगी वो मंदिरों के ऊपर जो पेड़ होते हैं वहां बैठी हुई मिलेगी, लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं दोस्तों। देखने के लिए आपको सुपर पावर चाहिए और ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। तो ये चीजें थी दोस्तों जो आपसे शेयर करनी थी। धीरे धीरे करके और भी बहुत बातें जो जो याद आएगी मैं आपको बताऊंगा। जो रियल फैक्ट है वो ये है, और हमारे देश में सारी चीजें चल रही है और इसको बंद करवाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ये सब चीजें नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी शिक्षा चाहिए, बहुत बड़ी पावर चाहिए, और मैंने ये काम पकड़ा भी है और बताया भी है लोगों को। ये है तो ऐसा लोग दोस्तों, हमारे हनुमान जी, हमारे भगवानों के संग ऐसा किया जा रहा है, और उनको गंदी गंदी अवस्था में रखा जाता है, यानी कि 2-2 साल तक उनको साफ भी नहीं किया जाता है। ऐसे भी बड़े सारे तांत्रिक बाबा है, उनके उसमें मिट्टी चढ़ी रहा है, कोई भी उन्हें मतलब नहीं है। ये है, लेकिन आप लोगों को लगेगा दरबार है, हमें संतरी जो संदूर का टीका लगा रहे हैं तांत्रिक बाबा, यानी कि हनुमान जी को मानते हैं, बहुत अच्छा है, दिखेगा कुछ और रियल फैक्ट होगा कुछ। जो रियल फैक्ट था मैंने आपको वो बता दिया है, बाकी मानना नहीं मानना वो आपका वो है, क्योंकि संत रविदास जी ने पहले ही कहा था कि जो भी वो इंसान होगा वो सत्य पंथ का प्रचार करेगा, जो सत्य घटनाएं होगी सत्य पंथ का प्रचार करेगा। तो दोस्तों मेरा फर्ज बनता है सत्य पंथ का प्रचार करना, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, बाकी मानना नहीं मानना ये आप पे डिपेंड करता है, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे। ये है
तो जय अरोड़ा जी का सुप्रीम इज कमिंग नवंबर टू जनवरी। हाँ जी, ये जो जय अरोड़ा जी 21 दिसंबर से पहले सुप्रीम आपके सामने होगा, सबके सामने। चाहे उसके लिए मेरे को दुनिया की ताकत का कोई भी दिमाग लगाना पड़े, चाहे मेरे को किसी को भी उड़ाना पड़े, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी उड़ा दूंगा, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं ना अपने आप को, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनका रियल फैक्ट भी आपको बता दूंगा क्या है और कैसे वो सिस्टम को कर रहे हैं और कैसे आपको बीमारियां लगा रहे हैं। सारी चीज मैं बता दूंगा, कैसे कैसे पैसा कमा रहे हैं, हर चीज पता है मेरे को, उसकी आप टेंशन मत लो। द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम का वो काम है करके दिखाना, और वो करके दिखाएगा। ये है तो ये जय अरोड़ा जी कह रहे रवि घई जी, तो ये जय अरोड़ा जी कह रहे सर थैंक कितने वाले बहुत होते हैं, ये टैंक किचन वाले टैंक खींचने वाले बहुत होते, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। जय अरोड़ा जी कह रहे हैं टांग खींचने वाले बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं। जिसको झूठ बोलना का वो टांग ही खींचेगा, और जिसको सच बोलना का वो तो सच बोलेगा। ये है तो जय अरोड़ा जी कह रहे सर आप अपना काम करो। बिल्कुल सर, मैं तो कर रहा हूं काम, तभी आपको नॉलेज दे पा रहा हूं, नहीं तो आप लोग उठा के देखना। आपको मैं एक चैलेंज करता हूं दोस्तों, एक बार आप ट्राई करना। चलो आपको ही बता देता हूं, आप एक कॉपी पेन लेना और एकदम डिफरेंट नॉलेज सोचना अपने दिमाग में, और उसको लिखना, कॉपी पेन में लिखना, और वो लाइव सेशन में बताना। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा एक लाइव सेशन कर लोगे, 2 लाइव सेशन कर लोगे। मैं कम से कम नहीं तो दोस्तों 25 लाइव सेशन से ज्यादा कर चुका हूं, 30 लाइव सेशन के आसपास कर चुका हूं। तो मेरे 30 लाइव सेशन में आपको डिफरेंट नॉलेज ही मिलेगी। गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, ये सोशल मीडिया, नॉवल राइटर वगैरह जो लिखते हैं, ये नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नॉलेज मैं लेता ही नहीं, ना मैं ये पढ़ता। अगर इवन आप मेरे से क्वेश्चन भी करोगे ना कि आप मेरे को वेदों का ज्ञान दे दो, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, जो रियल फैक्ट आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी भी किताबें वगैरह इन सब चीजों में ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि मेरे को जो सीखना है आगे का सीखना है। मैंने ईश्वर से जो पावर्स मांगी है वो यही मांगी है कि मुझे वो सिखाओ जिससे कि लोगों का भला हो, यानी कि लोगों को सत्य का ज्ञान मिले कि सत्य है क्या, हमारे देश में चल क्या रहा है, इस पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है। तो भगवान ने वही मेरे को शक्तियां दी, और उसी शक्तियों से मैं अर्धचंद्र, जो नास्तामा जी ने बोला था कि उसके पास एक अर्धचंद्र होगा, मेरे पास अर्धचंद्र है भगवान के आशीर्वाद से, वो इसके अंदर है। लेकिन दुनिया क्या करती है, आपको ऐसे निशान बना बना के दिखा रही है। जेन्युइन में वो अर्धचंद्र अंदर है और वो पूरा चांद बना पड़ा है, और उससे क्या होता है कि मैं सूरज को आधा घंटा कंटिन्यू भी देख सकता हूं लाइव, यानी कि 45 डिग्री से ऊपर सूरज को मैं 15 मिनट 20 मिनट तक देख सकता हूं, जबकि एक आम इंसान उसको 10 सेकंड भी नहीं देख सकता। तो ये मैं देख चुका हूं, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं, और ये मैं आपको लाइव आके दिखाने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि जो झूठ बोलेगा वो सामने लाइव नहीं दिखाएगा। ये तो दोस्तों 21 दिसंबर से पहले, कल से 1 नवंबर है, 1 नवंबर से लेके 21 दिसंबर तक मैं रेगुलर लाइव आऊंगा। जिस दिन नहीं आऊंगा उस दिन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा कि आज हम लाइव नहीं आ रहे, और रेगुलर टाइम हमारा 9 बजे ही रहेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हमारे संग जुड़ पाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक आज शेयर करना। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना, शेयर जरूर करना है। चाहे 2-4-5 मिनट बाद भी अगर हम वीडियो शेयर करते हैं, अगर ये कोई भी ड्रामेबाजी करते हैं हमारी फेसबुक की वीडियो में, तो आपने तब भी शेयर करना है। आप लोगों को शेयर करना बहुत जरूरी है। आप लोगों की शेयरिंग से थोड़ा ज्यादा से ज्यादा फैलेगा, और कुछ नहीं है। कोई मेरे को फेसबुक पैसा नहीं दे देगा, आप लोग शेयर करो, बस वही लोगों का भला हो जाए, वही अच्छी बात है। ये तो अर्पित सिंघल जी पखंडी है, उस पर कोई, ये कुमार जी कह रहे हैं अर्पित सिंघल जी पखंडी है, वो कोई प्रोसेस मैच नहीं करता, सब मन घड़त बनाते हैं। तो सुप्रीम, तो अगर अर्पित जी होते तो 10 साल घर पे नहीं बैठते। 2017 में तो आप लोग इतना सिंपल सा दिमाग लगाओ। कुमार रविंदर जी आपने बोला है अर्पित सिंघल जी के बारे में, मैं बता देता हूं। आप लोग सिंपल सा दिमाग लगा के देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभिषेक सिंघल जी ने कहा 2017 में प्रेडिक्शन करी, उससे पहले तो प्रेडिक्शन करी नहीं। 2017 में उन्होंने बताया कि 2020 से 2022 के बीच में ऐसा होगा कि पहले देश के हालात बहुत खराब हो जाएंगे, कर्फ्यू जैसे हालात हो जाएंगे, और भाजपा सरकार जो भी होगी, प्रधानमंत्री मोदी जी से वो हालात संभलेंगे नहीं। बाद में वो एक आम इंसान, कोई राजनेता निकल के सामने आएगा, मतलब कि वो राजनेता नहीं होगा, आम इंसान होगा, और वो देश के सामने आएगा, और वो पूरे वर्ल्ड को हैंडल करेगा। क्योंकि आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये कह रहे हैं 2 वैक्सीन आ जाएगी, 3 वैक्सीन आ जाएगी। मैं आपको 6 महीने पहले से बता चुका हूं कि वैक्सीन आएगी नहीं, क्योंकि बनाए गए द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम, जो मैंने देखा है ध्यान में, ईश्वर ने दिखाया है सिर्फ, और आपको रूपानंद अभिषेक सिंघल जी ने बताया था कि जो सुप्रीम आएगा वही वैक्सीन बनाएगा, और दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। ये लोग जितना मर्जी आपको ट्रायल दिखा ले, पूरे वर्ल्ड से कोई वैक्सीन नहीं बनने वाली। और ये लोग कहते हैं ना कि छूने से कोरोना होता है, ये आपको डाइवर्ट किया जाता है। अगर कोई भी आपको इंसान कहता है, चाहे सरकार का है चाहे कोई भी हो, क्योंकि मैं तो सत्य प्रचार करूंगा, जो सत्यपन का प्रचार होगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी कहता है कि कोरोना छूने से होता है, तो आप उसको खुला चैलेंज करना, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई मीडिया वाला हो, चाहे वो सरकार वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी आपको कहता है कि कोरोना वायरस छूने से होता है, तो कहना जी हम रवि घई जी को बुला लेते हैं, आप छूने की बात कर रहे हो। वो अपना, उनको कोरोना वायरस जिसको है, जिस इंसान को है, वो उसको पानी पिलाएगा और उसका झूठा पानी पी के दिखाएगा, यानी कि
उसको छू के भी दिखाएंगे और उसको पूरा टच भी करके दिखाएंगे। आप लोग कहोगे 10 मिनट तक टच करो, तो 10 मिनट तक टच करके दिखाएंगे। ये आप चैलेंज कर देना, ये रवि आपको चैलेंज कर रहा है। छूने से कोई कोरोना वायरस नहीं फैलता। अभी इतनी सारी रैलियां हो रही है, लाखों लोग हो रहे हैं, क्या लाखों बंदों को उनको कोरोना हो गया? सब बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है ये। सिर्फ जो हॉस्पिटल्स के मास्टरमाइंड है ना, उनके पैसा कमाने की स्कीम से आपसे, और कुछ नहीं है। और ये जो रिंगटोन लगा रखी ना दोस्तों, आप जितनी भी कॉल्स कर रहे हो, आपको कंटिन्यूली पहले रिंगटोन सुनाई जाती है कोरोना वायरस की, कि इतने महीने से कोरोना वायरस आ रखा है। एक बात, ऐसा एक भी इंसान बता दो कि भारत के अंदर जिसको ये ना पता हो कि कोरोना वायरस नहीं है। जो ऐसी बीमारी इतनी भयंकर फैली है, पूरा लॉकडाउन हो गया, पूरे भारत को पता है तो कोरोना वायरस है, लेकिन फिर भी आपको रिंगटोन में सुनाया जाता है। क्यों सुनाया जाता है? क्योंकि जो बुद्धिजीवी है दोस्तों, इंटेलिजेंट जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, वो जानते हैं कि लोग बार बार सुनेंगे तो उनका दिमाग ये बात पकड़ेगा। यानी कि आप बार बार जब भी कॉल्स करोगे, उस कोरोना वायरस के बारे में सुनोगे, तो सुनने से आपके दिमाग में वो बात बैठेगी, और जब वो बात बैठेगी तो आपका दिमाग उस हिसाब से चलेगा। फिर आपका दिमाग ये फील करेगा कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, जब आप सुनोगे ही नहीं, न्यूज मीडिया देखोगे नहीं, ना कोरोना वायरस की तरफ ध्यान लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली सी बात है आपको ना कोरोना वायरस होगा ना कुछ होगा। तो आप लोगों ने ध्यान नहीं लगाना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना है। ना आपने न्यूज मीडिया की कोई न्यूज देखनी कोरोना वायरस की, ना आपने कोई भी ऐसी जो रिंगटोन वगैरह है इसको हटवाने की कोशिश करो, अगर हट जाए तो। नहीं तो ये आप बार बार सुनोगे तो आपका माइंड पकड़ेगा और वो आपको बार बार याद दिलाएगा, क्योंकि जो हम काम करते हैं वही माइंड हमारा उस हिसाब से हमें चलाता है। ये तो कुमार रविंद्र जी का मैं आंसर दे रहा था कि अगर अर्पित जी होते तो वो 10 साल पहले से, तो अभिषेक सिंघल जी 10 साल पहले प्रेडिक्शन करते थे, 3 साल पहले करी है, और अर्पित सिंघल जी 10 साल से घर में है, और कोई सुप्रीम वगैरह नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही आपको जो सारा दिन गूगल और उसमें विकिपीडिया की नॉलेज होती है, जो किताब वगैरह में लिखा होता है, वही सब वो रेगुलर बस आजकल टाइप करके लिखते हैं वो। यानी कि उस पर फेसबुक पे आपने देखा होगा, वो लिख के बताते हैं, बोलते नहीं है, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते। तो जो सुप्रीम होगा वो ऐसे काम नहीं करेगा, वो चेहरा भी दिखाएगा, सामने भी आएगा। तो ये जय अरोड़ा जी कह रहे ग्रांड वाक 2020, हाँ जो भी है 2021 से बहुत अच्छा हो जाएगा, 2021 जनवरी से। और दोस्तों, मेरे को कोई भी ऐसा कमेंट्स और मैसेज ना करे कि मेरी जॉब लगवा दे। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि 2021 जनवरी से सबके घर अच्छे होने वाले हैं, सबके घर अच्छे होंगे, सबके पास नौकरी होगी। धीरे धीरे करके वो ऐसा सिस्टम हम बना देंगे कि सबके पास नौकरी होगी, सबके पास काम होगा, और इनके पास इतना दिमाग है नहीं कि उस काम को करना कैसे है। मोदी जी ने ये तो बोल दिया कि 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो किस वे में देने, कैसे स्टाइल से देने और कैसे करके देने, वो उनको नहीं पता, और वो उसको वो पूरा नहीं कर सकते। ये तो वो ग्रेट साइलेंट बताएगा कि कैसे क्या काम होगा। ये तो जय अरोड़ा जी कह रहे हैं दिल्ली में हो आप? हाँ जय अरोड़ा जी, मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरा दिल्ली में ही बर्थ है। और जो नाश्ता नाम उन्होंने बताया था कि वो नदी के किनारे होगा, इन्होंने वो उल्टा सीधा बना दिया। मैं पहले लाइव सेशन में बता चुका हूँ ये सारी चीजें। ये है तो कुमार मंदिर जी कह रहे हैं अरे भाई, संत रविदास जी ने तो भारत में करप्शन के बारे में बताया था। हाँ तो ये बताते रहो, रविदास जी ने बताते करप्शन बहुत होगा, बहुत ज्यादा घपले हो गए कुमार रविंद्र जी कि बहुत ज्यादा घपले हो रहे हैं, इसलिए वो इंसान द ग्रेट सायरन आएगा, वो करप्शन को खत्म करेगा और लोगों का जीवन अच्छा होगा, और पूरी दुनिया को लगेगा कि हाँ वाकई में कोई जो चीज 75 साल से हजारों साल से नहीं हुई वो इस बार हुई है। तो ये है। तो दोस्तों, और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई सुप्रीम आएगा या कोई भगवान आएंगे या कोई कल की भगवान आएंगे। तो इस चीज को दिमाग से आप लोग निकाल दो, किसी भी कल की भगवान ने नहीं आना, किसी भी उसने नहीं आना। जो नोस्ट्राडामस जी ने प्रेडिक्शन करी थी द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम के बारे में, वही आना है। क्योंकि हर बार है ना महापुरुष जन्म लेते हैं, ये आपने सुना होगा कि महापुरुष जन्म लेते हैं। यह नहीं है कि भगवान कहते हैं कि जो आप हो वही मैं हूं। भगवान को सब कुछ मन की बात तुम्हारी पता होती है, तो भगवान तुम्हारे अंदर ही वो शक्तियां डाल देते हैं, तुम्हारे अंदर ही वो ज्ञान डाल देते हैं कि जिससे तुम देश को चला पाओ। क्योंकि भगवान से दुनिया प्रेयर करती है कि हमारे संग ये गलत हो रहा है, हमारे साथ वो गलत हो रहा है, तो दुनिया प्रेयर करती है। तो भगवान फिर एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो देश को सच चला पाए। तो दिनेश भगवान जो होते हैं वो आपको ही महापुरुष बना देते हैं। तो ये भगवान की शक्तियां बनाती है। तो ये होता है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि किसी कल की भगवान जी ने आना, ये किसी ने नहीं आना। वो कलयुग के अंत में अगर आना होगा तो आना होगा, बात की बात है। तो ये सारी चीजें दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम में मत बैठो। यूट्यूब वाले इतनी वीडियो दिखा रहे हैं कि कोई कल की भगवान जी आएंगे, कोई नहीं आएंगे। महापुरुष आते हैं, भगवान उन्हीं को ही अच्छा बना देते हैं, मतलब इंसानों को ही अच्छा बना देते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। ये तो आप ये जय अरोड़ा जी कह रहे हैं भगवान की मर्जी थी, आप कुछ सीखो इसलिए आपकी लुटाई हुई है। मेरी लुटाई तो बहुत हुई है जय अरोड़ा जी, बहुत 4-5 करोड़ की लुटाई हुई है। और जितने फाइनेंसर मैं शक्ल भी दिखा सकता हूँ, उनके ऑफिस भी, घर भी बता सकता हूँ, और बैंक स्टेटमेंट भी दे सकता हूँ कि 30 से 40-50 लाख रुपए की। अभी जो पिछले दोस्तों क्या कहते हैं, जो पिछले 2 साल का जो मेरी आइटर गई थी जो 2019 की, वो भी मैंने 29,500 रुपए का टैक्स भरा था। और उससे पहले मैंने 20,450 का टैक्स भरा था 2018 में, आईटीआर जो मेरी गई थी इनकम टैक्स रिटर्न की। तो दोस्तों, मैंने अगर कोई भगवान के आशीर्वाद से जो भी मैंने काम करा है उसका मैंने टैक्स भी भरा है, मैंने ईमानदारी से टैक्स भरा है। और आप एक करोड़पति को भी उठा के देख लेना, करोड़ों रुपए की जिसकी डीलिंग होती है, वो भी उसको उठा के देखोगे, सीए के पास कभी जाओगे तो वो भी 1,000-2,000 रुपए भी टैक्स नहीं भरता।
और लाखों करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन दिखाई जाती है, जबकि उसको वो कहीं ना कहीं घुमा के दिखा देते हैं। तो दोस्तों ईमानदारी थी, तभी शायद भगवान ने चुना कि मैंने टैक्स भी अच्छा पे करा, जो भी मैंने काम करा ये है। तो दोस्तों जय अरोड़ा जी कह रहे हैं भारत माता की जय। बिल्कुल सर, भारत माता की जय। ये चीज मोदी जी को बोलना चाहिए, सिर्फ भारत माता की नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी क्या करते हैं, भारत माता की जय पब्लिक बोलती है, पूरा साथ में बोलो भारत माता की जय। पहले देशभक्ति अपने अंदर जगाओ, तब देश को चलाना। अभी देश को ऐसे नहीं चला पाएंगे। और मोदी जी, मैंने आपको पहले बताया, जब तक नेताजी नहीं आएंगे मैं सारी पोल खोलता रहूंगा, ये है। तो राजेश पीपीए जी कह रहे हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय जी। और जय अरोड़ा जी कह रहे हैं कोहिनूर हो आप, कोई कुछ भी कहे। तो सर कोहिनूर, मैं बता रहा हूँ जय अरोड़ा जी, कोहिनूर क्या है, डायमंड जो भी है, भारत का डायमंड है, जो भी सब, जिसके बारे में यार पिछले 600 साल से लोग वेट कर रहे हैं, 500 साल से, कि वो इंसान आएगा, इंसान आएगा, इंसान आएगा। आपने गाना सुना है ना जो बताया था कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो दोस्तों वो एक दिन आ चुका है, वो एक दिन आ चुका है। लेकिन फिर भी क्या है, ये सत्ताधारी जो है, इनको अपनी कुर्सियों की पड़ी है, इनको अपनी सत्ता की पड़ी है। इनको वो मतलब नहीं कि देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। इनको पड़ी हमारी कुर्सी बच जाए, हमारी कुर्सी ना जाए। जबकि मैं बता चुका हूं कि मुझे ना कोई प्रेसिडेंट बनने का शौक, ना कोई प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक। बनने का शौक होता होगा तो मेरे को कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। अगर मैं अपनी पावर से बनना चाहूंगा ना, तो ये मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी इन द सेंस अपनी पावर से कुछ भी। लेकिन भगवान ने अगर मेरे को विश्वास से अगर कोई शक्तियां दी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका मिसयूज ना करूं। मैं सिर्फ मिसयूज नहीं करता, इसलिए ये हवा में उछल रहे हैं। जिस दिन मैंने मिसयूज करना चालू कर दिया, उस दिन ये सारे के सारे भागते हुए दिखेंगे आपको। ये संसद भवन के अंदर भी नहीं घुस पाएंगे, इतनी पावर रखता हूं मैं भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन क्या है कि मैं करना नहीं चाहता, मैं दुरुपयोग नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं जो करना है करो, जब ईश्वर ने जो डेट लिखी होगी मैं सामने आ जाऊंगा, मैं अपनी मेहनत से आऊंगा, कोई मेरे को रोक नहीं सकता सामने आने से। ये है। तो दोस्तों जो भी है, वो जो एक दिन आना था वो आ चुका है। तभी ये सारे गाने बने थे कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। ये सारी चीजें इसलिए गाने बनाए गए थे क्योंकि प्रेडिक्शन के हिसाब से वो गाने तय करे गए थे। ये है। तो ये अब जो कुमार रविंदर जी कह रहे हैं, तुम फालतू तो बहुत बोलते हो, जितना बोलना चाहिए उसको लंबा खींचते जा रहे हो। तो लंबा, कुमार रविंदर जी देखो, ये तो हम बोलते हैं, जो जब तक आपको ढंग से समझाएंगे नहीं, जब तक ढंग से समझाएंगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगा। बाकी आपकी सोच है कुमार रविंदर जी, आप जैसा मर्जी सोचो। अभी बड़े सारे सुप्रीम में वो भी गलत कमेंट्स करते हैं, सारे चिढ़ रहे। जितने सुप्रीम है, जितने कल की बनते थे, सारे मेरे से चिड़े पड़े हैं। इतनी गंदे गंदे कमेंट्स भेजते हैं, कहते हैं तू कहां से आ गया हमारी लाइफ में, हमारी पूरी दुकान बंद करा दी, हम लाइव सेशन नहीं कर पाते, हम वीडियो नहीं डाल पाते, तू अपनी ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं, हमारी बातें भी बता देते हैं पकड़ के। तो सारे परेशान है। तो दोस्तों जो रियल फैक्ट होगा मैं तो वो बताऊंगा, बाकी अब मानना नहीं मानना है तो उनके ऊपर है। ये है। तो जय अरोड़ा जी कह रहे हैं कुमार रविंदर रवि जी लंबा नहीं खींचते, वो हमसे समझा रहे हैं। बिल्कुल देख लो, जो मैंने बोला वही जय अरोड़ा जी ने बताया कि मेरा फर्ज बनता है ढंग से समझाना आपको, क्योंकि हमारे माइंड को मैं पहली लाइव सेशन में बता चुका आपको कि कैसे ये लोग पूरा बांध चुके हैं हमारे माइंड को, उसको खोलना पड़ेगा। तो कल से धीरे धीरे करके हम सारी बातें आपको बताएंगे। अब रेगुलर आएंगे, जितना ये लोग हमारे लाइव सेशन को काटेंगे, जितना हमारी शेयरिंग को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम आपको बताएंगे। ये है। तो थोड़ा ये रोहित पांडा जी कह रहे हैं थोड़ा धीरे बोले, हमें समझ में नहीं आ रही है। सबको समझ आ रही है रोहित पांडा जी, सबको समझ आती है। इवन जो कमेंट्स आते हैं मेरे को दिख जाते हैं। एक्चुअली अगर मैं धीरे बोलूंगा रोहित पांडा जी, अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो कई पब्लिक क्या होते हैं, आजकल हमारे माइंड को बना दिया गया एंटरटेनमेंट के हिसाब से। और पब्लिक अगर बीच में अगर लाइव सेशन में हम लोग गैप डालते हैं ना, तो पब्लिक फिर क्या होता है कि जली आती है, बोर होने लग जाती है, बोल फील करती है। तो इसलिए जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है ताकि पब्लिक कंटिन्यू टिकी रहे और सुनती रहे, और पब्लिक को पता चले कि रियल फैक्ट है क्या। अगर लाइव सेशन बोर होने वाले हो गए तो फिर आप लोग टिकोगे नहीं, यानी कि कंटिन्यू देखोगे नहीं उस लाइव सेशन को। ये है। तो दोस्तों इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग बोलते हैं। बोलने को मैं धीरे भी बोल सकता हूं, लेकिन वो फिर 1 घंटे की जगह 1.25 घंटे का सेशन हो जाएगा। ये है। तो ये था। तो जो भी आ रहे हैं, तो जय अरोड़ा जी कह रहे ठीक है। बाकी कमेंट्स तो अभी बहुत आ रहे हैं दोस्तों, अब काफी लंबा सेशन हो गया, काफी सारे वो है। तो अब दोस्तों ज्यादा कमेंट का आंसर नहीं दे पाएंगे। आज 1.25 घंटे का लाइव सेशन हो गया। आज से हम रेगुलर 9 बजे आएंगे, अब कल 9 बजे मिलेंगे, फिर परसों 9 बजे, रेगुलर 9 बजे आएंगे। आपको ज्ञान देते रहेंगे और ज्ञान को हम रिपीट करेंगे जितने हमने लाइव सेशन दिए, क्योंकि एटलीस्ट जब मैं देश के सामने आऊंगा तो आप लोगों को वो बात पता होनी चाहिए, तभी वो सारी बात फैलेगी। जब तक नेता मंत्री नहीं आते, देखो दोस्तों, जब तक नेता मंत्री नहीं आते तब तक मैं एक आम इंसान हूं, तब तक तो आम इंसान हूं ना, तो तब तक तो मैं आपसे सारी बातें खुल के कर सकता हूं। और जब नेता मंत्री आएंगे तब उनके हिसाब से जो भी बात होगी, लेकिन होगी सही, सत्य के लिए होगी। यानी कि अगर वो कोशिश करेगी कि हम इसको अपने संग मिला लेंगे, करप्शंस में पैसा दे के मिला लेंगे या जैसे मर्जी मिला लेंगे, तो वो तो सुप्रीम मिलेगा नहीं। इन्होंने जितने एग्रीमेंट बनाए सारे धरे के धरे रह जाएंगे। सुप्रीम करेगा अपने हिसाब से काम, जो उन्हें
ईश्वर से सीखा है, जो भगवान से सीखा है। तो सुप्रीम वो काम करेगा। सुप्रीम वो काम नहीं करेगा कि इन्होंने पहले अपने बुद्धिजीवियों ने दिमाग लगा लिया और सारे एग्रीमेंट बना के रख लिया कि ऐसे इस काम को करना है और ऐसे सिस्टम को चलाना है। जैसे पोम्पी जी आके कह गए 2+2 का डायलॉग चलेगा, ये अभी बता के गए हैं कि अमेरिका और भारत का मिलकर ऐसे चलेगा। तो ऐसा नहीं है, जो सुप्रीम कहेगा सुप्रीम से बात होगी सामने बैठ के, तब वो वैसे चलेगा, ऐसे नहीं चल जाएगा। ये है। तो दोस्तों सारी बातें आपको बता दी, अब ज्यादा लाइव सेशन नहीं करेंगे। आप लोगों ने सबने शेयर करना है ताकि मेरे को भी अच्छा लगे, और आपका फर्ज बनता है, अगर कोई ईमानदारी से अच्छी बातें बताइए तो उसको शेयर करना आपका फर्ज बनता है। थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।